So I will just pass over to Payal ji. Hello, Payal ji. Hello, hello. Can you hear me? Yes, yes. Yes, yes. Over to you. Thank you so much, sir. Thank you. हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? सबके कैमरे ऑफ है तो लगता है सब ठीक नहीं है। नमस्ते मधु मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हेलो संगीता मैम, हेलो हेलो अमर, हेलो हेलो मन्नत, हेलो, थैंक यू। नमस्ते सर बाबूलाल जी, नमस्ते नमस्ते गुलशन जी। अच्छा लगेगा मुझे कि अगर आप लोग अपने कैमरास को ऑन कर लोगे तो मैं स्टार्ट करूंगी आपको आगे का पढ़ाना। कल आप लोगों ने अगर क्लास ली होगी तो आपको पहले का क्लियर हो गया होगा, और जिन्होंने नहीं ली है और तो उनका थोड़ा सा रह जाएगा। तो अगर आगे कंटिन्यू करना है तो प्लीज अपने कैमरास को ऑन करें। ओके ओके गुलशन जी, लाइब्रेरी में है, ओके, थैंक यू, आप अटेंड कर रहे हैं फिर भी। तो अपने कैमरास को प्लीज ऑन कर लीजिए। साईराम कल्पना मैम, साईराम बबीता जी, नमस्ते। बहुत टाइम बाद देखा आपको, अच्छा लग रहा है। तो सबके कैमरे अभी ऑफ है, मैंने सबको म्यूट किया हुआ क्योंकि इसमें डिस्टरबेंस हो जाती है। तो अभी मेरे मन तो करा सबकी आवाजें सुनने का। चलो एक बार कर लेती हूँ, जब पढ़ाऊंगी ना फिर अनम्यूट कर दूंगी, म्यूट कर दूंगी सबको। तो आप लोग मुझे बताएं कि कल आप में से कितने जने थे जिन्होंने क्लास को अटेंड किया था। मुझे कुछ कुछ, हाँ संगीता मैम थे, मुझे कुछ कुछ चेहरे तो मुझे याद है। समरज्ञा अग्रवाल मैम, मैं शायद प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ ढंग से आपका नाम, पर मुझे याद है आपका कैमरा ऑन था तो आपने क्लास अटेंड करी थी, मुझे याद है। और किसने की थी और बाकी मुझे याद नहीं आ रहा। कल्पना जी ने की थी, आशा जी ने नहीं की थी। ओके, तो आपका बेसिक तो जो स्टार्टिंग था वो तो देखो आपका रह गया। तो मैं आपको फटाफट एक समझा देती हूँ, पर जब तक आपके कैमरे ऑन नहीं होंगे तब तक मैं आपको कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ब्लैंक चार्ट पे पढ़ा रही हूँ। देखो जिन्होंने कैमरास को ऑन किया हुआ है उनके साथ क्यों बुरा कर रहे हो? कैमरे ऑन कर लो प्लीज। चलो थैंक यू, कुछ कुछ हो रहे हैं कैमरे ऑन। थैंक यू शोभा जी, थैंक यू जोशना ने पहले ऑन किया था, अब ऑफ कर लिया। थैंक यू ईशा मैम, थैंक यू। चलो आप लोगों ने कल का आपका जो रह गया था मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देती हूँ। ओके सरोज, अच्छा सरोज मैम आई थिंक अगर वो हैं तो हेलो सरोज मैम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने फिर भी अपनी तबीयत खराब में अटेंड किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो हम अटेंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। सबसे पहले देखो जिन्होंने कल अटेंड नहीं किया था तो मैं बेसिक आपको बता देती हूँ कि टैरो क्या होता है, ठीक है। टैरो, यहाँ पे काफी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता होगा कि टैरो क्या होते हैं, पर जिनको नहीं पता मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा देती हूँ क्योंकि कुछ नए लोग हैं जिन्होंने बोला कि हम कल अटेंड नहीं कर पाए थे, तो मैं आज उनको समझा देती हूँ टैरो क्या होता है। टैरो एक 78 कार्ड का एक डेक होता है, बहुत हाई वाइब्रेशन के साथ उसको बनाया गया था। कहने को कई लोग कहते हैं कि ताश के पत्ते हैं, इससे कुछ नहीं होता। बहुत पहले के टाइम पर, राजा महाराजाओं के टाइम पर इस विद्या का इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहले टैरो का यूज इजिप्ट में किया था। वहां के जो राजा महाराजा थे प्रेडिक्शन करने के लिए टैरो का यूज किया करते थे। अगर आप निकालोगे ना टैरो की हिस्ट्री तो आपको वो पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी जिसको आप रीड नहीं कर सकते। टैरो एक अपने इंट्यूशन के साथ, वाइब्रेशन के साथ बनाया था जिससे प्रेडिक्शन की जाती थी। पर देखो जिस चीज के अंदर कहते हैं ना चमत्कार होता है, और जब एक्यूरेट चीजें निकलती तो वो ज्यादा टाइम तक छुपी भी नहीं रहती। कोई भी चीज हो, चीजें फैलकर जब बहुत ज्यादा चीज स्प्रेड होती है ना तो सबके सामने आती है। जैसे कोविड था, पहले थोड़ी जगह आया फिर सबके सामने आ गया। क्यों? क्योंकि बहुत एक्सेस में हो रहा था, ये कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो वो विद्या भी कंट्रोल में हो नहीं पा रही थी कि प्रोडिक्शन बहुत एक्यूरेट हो रही थी उससे। धीरे धीरे इसका यूज जर्मनी में किया गया, अमेरिका में किया गया, हर जगह टैरो का यूज किया गया, फिर ये इंडिया में आया। इसको पढ़ने के लिए
लोगों ने काफी इसकी अपनी विद्याओं का इस्तेमाल किया, तो इसको जब आप देखोगे तो आपको इसमें एंजल्स के विंग्स वगैरह भी दिखाई देंगे, वो उन्होंने अपनी इंट्यूशन के हिसाब से बनाया था। बट इतनी हाई वाइब्रेशन जो टैरो से आप प्रेडिक्शन निकालते हो 100% एक्यूरेट होती है, आपको एनर्जी को रीड करना आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या उठता है कि ऐसी क्या चीज थी कि देखो कई लोगों के माइंड में हर क्वेश्चन आता है कि ऐसी क्या उन्होंने मेडिटेशन की थी कि उन्होंने हमारे अब सडन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार्ड्स को हम यूज कर सकते हैं। किसी के भी कैमरे ऑन नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ब्लैंक पे पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल मुझे ना एनर्जी नहीं आ रही। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ जी राशि मैम। हेलो हाँ मैडम, नमस्ते मैम। नमस्ते नहीं नमस्ते। मैडम, आपका वीडियो नहीं ठीक से आ रहा है। अच्छा मेरी नहीं आ रही है, मुझे आप लोगों को नहीं दिख रही, मेरे तो आ रहा था। अच्छा हाँ, ओके नहीं ओके। आपका वीडियो नहीं आ रहा है मैडम ठीक से। अच्छा सबको दिख रहा है, सबके प्रॉब्लम हो रही है मेरी वीडियो? नहीं मैम, दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, ठीक आ रहा है, ओके ठीक आ रहा है पायल जी, वीडियो आपका ठीक आ रहा है बिल्कुल। ओके ठीक आ रहा है, ओके वीडियो ठीक आ रहा है। थैंक राशि जी, आप प्लीज एक बार लॉग ऑफ करके लॉग इन कीजिए। जी सर। ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ कि जब टैरो को यहाँ पे इंडिया में लाया गया तो अब हम सोचते हैं, देखो मैं आपके माइंड में जब मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आते थे ना, मैं उसी के आंसर्स आपको दे रही हूँ कि ऐसी क्या वाइब्रेशन थी कि जो आज से हम जिसको कनेक्ट करेंगे उसके आंसर एक्यूरेट निकलते हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं हनुमान चालीसा कितने लोग पढ़ते हैं? बहुत सारे लोग जानते ही होंगे मुझे लगता है, बिल्कुल हाँ, काफी लोग जानते हैं। हनुमान चालीसा में अगर आप एक चौपाई पढ़ोगे तो उस चौपाई में पूरी जो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी है उसको उस टाइम हमारे जो संत महात्मा थे उन्होंने मेडिटेशन करके उस दूरी को नापा था। और आज जब नासा ने उसको निकाला तो एग्जैक्ट वही एकदम एक्यूरेट वही दूरी निकलती है जो सूर्य की पृथ्वी से है। तो वो कैसे निकली? वो मेडिटेशन से निकली। तो उस समय जो मेडिटेशन से उन्होंने अपने कार्ड्स को बनाया, ठीक है, तो उससे सारी प्रेडिक्शन निकलने लगी। टैरो क्या है अब बेसिकली बताती हूँ मैं, टैरो क्या है। टैरो एक अकल्ट साइंस में एक लैब का काम करती है। टैरो से ऐसा नहीं है कि अगर आप, क्योंकि टैरो में आपको इस क्लास में आपको वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और एनर्जी को रीड करना भी सिखाया जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप टैरो कर लोगे तो आपको वास्तु आ जाए, ऐसा नहीं है। जैसे एक लैब में किसी भी डिसीज को डायग्नोस कर दिया जाता है तो वो लैब वाले उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो हॉस्पिटल वालों की लैब होती तो उनके पास एक टीचर अवेलेबल, एक डॉक्टर अवेलेबल होता है उसका, जो उसको ट्रीट कर सकता है। तो अगर आपको कोई साइंस आती है तो आप उस चीज से उसको चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने बोला मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम चल रही है। आप में से कितने लोग वास्तु करते हैं? मेरे ख्याल से काफी लोग वास्तु करते भी होंगे, वास्तु को जानते भी होंगे, या आप एस्ट्रोलॉजी को जानते होंगे, या न्यूमरोलॉजी करते होंगे, कुछ तो करते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम क्लाइंट की प्रेडिक्शन, या कई बार हम भी अभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं भाई आपके कुंडली में तो ना राजयोग लिखा हुआ है। हम कहते हैं कहाँ छुपा हुआ है ये राजयोग, कब मिलेगा? ऐसा होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है आप उसकी कुंडली को 100 साल तक बनवा सकते हो, बट कर्मा भी बहुत मायने रखते हैं। आप अपने कर्मा के अकॉर्डिंग अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो, और वो आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन, आपको क्या प्रॉब्लम दे रहा है, आपकी सोसाइटी कैसी है, वो सब चीजें कहाँ से पता लग सकती है? आपको टैरो से। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जो कहते हैं कि मैम हमने किसी एस्ट्रोलॉजर को अपने बच्चे की कुंडली दिखाई थी, उन्होंने कहा था कि ये साल उसका बहुत अच्छा जाएगा स्टडी को लेकर, पर वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। जब टैरो में चेक किया तो पता लगा कि उसकी जो सर्कल है वो बड़ा खराब है। अब वो कंफ्यूज हो गए कि मैम सर्कल कौन सा खराब है, कि स्कूल का सर्कल खराब है या ट्यूशन का? जब हमने चेक किया तो उसका ट्यूशन का सर्कल बहुत खराब था, उससे बड़े बच्चे थे। और जब उन्होंने इस पर ध्यान देना शुरू किया तो बच्चा ठीक होने लगा। तो आपको कैसे कार्ड, आपको कैसे स्टोरी की फॉर्म में किसी भी पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाता है, वो टैरो में एक एनर्जी को रीड करते हैं। 78 कार्ड का डेक है, मैं बहुत लंबा टाइम नहीं लूंगी, कल लोगों ने बहुत टाइम दिया था, जिन्होंने नहीं लिया मैं उनको समझा देती हूँ। एक डेक में 78 कार्ड्स होते हैं, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे एक स्कूल लगा लो, एक स्कूल है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जूनियर विंग और सीनियर विंग। क्लियर हुआ? जूनियर विंग में क्या होता है कि बच्चों को हम बेसिक चीजें सिखाते हैं,
और सीनियर में क्या करते हैं कि उनको हम प्रिपेयर करते हैं कि आपको आगे कैसे पढ़ना है, आगे जाके आपको कौन सी लाइन को चूज करना है। तो सेम ऐसा ही होता है मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। मेजर अरकाना को हम लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स को लेते हैं और माइनर अरकाना को डेली रूटीन की, जिसकी एनर्जी जल्दी चेंज हो जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपके माइंड में ये होना चाहिए कि क्या मेजर अरकाना से हम रेगुलर रूटीन की प्रेडिक्शन नहीं निकाल सकते? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है। नेटवर्क की प्रॉब्लम, मेरी वॉइस सबको आ रही है या फिर कट के आ रही है? क्लियर है? क्लियर आ रही मैम, एकदम क्लियर। मैम Clear आ रही है कुछ पायल जी। प्रॉब्लम आ रही है? यस। तो क्या है इसमें कि जब आप मेजर अरकाना के कार्ड्स को देखते हो तो उसमें क्या होता है, सिर्फ इतना फर्क होता है कि मेजर अरकाना की एनर्जी 75% हाई होती है माइनर अरकाना से, ठीक है। इसका ये प्रेडिक्शन होता है। मेजर अरकाना में आप टाइम प्रेडिक्शन कैसे करोगे ये आपको क्लास में सिखाया जाएगा। माइनर अरकाना में टाइम प्रेडिक्शन कैसे करते हैं वो आपको क्लास में सिखाया जाएगा। अब हो गए मेजर अरकाना के कार्ड्स, उसको देखना आपके लिए कैसे इजी है कि जो मेजर अरकाना के कार्ड्स होंगे उसमें नंबर भी होगा और रिटर्न में भी लिखा होगा। जैसे 0 से स्टार्ट होगा तो लिखा होगा 0 और नीचे लिखा होगा द फूल। 0 से लेकर 21 तक के कार्ड्स में आपको दोनों चीजें मिलेंगी, नंबर भी और रिटर्न में भी लिखा होगा। माइनर अरकाना में आपको चूज करना बहुत इजी है, समझना, याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसमें या तो नंबर होगा या रिटर्न में कुछ एक चीज लिखी होगी। 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, कप में, सॉर्ड्स में, वॉन्ड्स में और पेंटिकल्स में, ठीक है। Pentacles. अब इसको हमने 4 एलिमेंट्स, देखो कोई भी चीज, हिस्ट्री क्या, हमारी बॉडी भी 5 तत्वों के बिना नहीं चल सकती। क्या हमें पानी की जरूरत नहीं है, हमें धरती की जरूरत नहीं है, हमें हवा की जरूरत है, हमें सब चीजों की जरूरत है। पंचभूत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो विदाउट 5 एलिमेंट्स के बिना कोई भी हिस्ट्री कंप्लीट, कोई भी साइंस इनकम्प्लीट है। अब इसको हमने 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया। अब दूसरा, कई बार मेरे पास काफी जो टैरो रीडिंग बहुत अच्छे से करते हैं, अभी वो मुझसे कोर्स में ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं मुझसे कोर्स। कल्पना मैम वेलकम वेलकम कल्पना मैम, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ये बात बोली कि मैम आप जैसे आपने बताया कि हम टैरो से किसी का वास्तु बता सकते हैं, तो ऐसे कैसे होता है? वो कहते हैं आपकी वीडियो देखकर कई बार हमारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं, तो आप एक बार मेरा कार्ड निकालो, मैं उनका नाम नहीं दूंगी, जो संगीता मैम वगैरह है उनके बैच में ही है, 7 टैरो रीडर्स हैं जो क्लासेस ले रहे हैं। बट उनकी अपनी एक रिक्वेस्ट है कि हम अपनी वीडियोस को हाइड रखेंगे, हम क्लास में अपनी वीडियो को ऑन नहीं करेंगे और हम आएंगे नहीं, हम वीडियो से देखेंगे, ठीक है। देखो सब, हर किसी की अपनी एक चीज होती है, मैं भी नाम नहीं लूंगी। सीख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि उनको ये फील हुआ कि हमें इस चीज को सीखना चाहिए और जो हमारे पास आ रहा है उसे हमें कंप्लीट देना चाहिए। ये मैंने उनके थॉट पर देखा कि कितनी अच्छी चीज है कि भाई मेरे पास कोई आता है तो मैं भी उसको कंप्लीट चीज दे सकूं, ठीक है। तो आप किसी का वास्तु अगर देखते हो, ठीक है, तो आप टैरो से बता पाओगे कि अगर किसी के घर में क्या प्रॉब्लम आ रही। जरूरी नहीं है कि अगर उसका नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है तो उसको नॉर्थ ईस्ट प्रॉब्लम दे रहा होगा, हो सकता है उसको सपोर्ट कर रहा हो, पर टैरो आपको बताएगा कि उसको नंबर प्रॉब्लम दे रहा है या प्लैनेट प्रॉब्लम दे रहा है या उसकी खुद के थॉट खराब है या उसकी आसपास के लोग खराब है। जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे प्लैनेट ही खराब हो। अगर शनि खराब चल रहा है किसी का, मान लीजिए राशि में, कुंडली में शनि खराब चल रहा है और वो हनुमान जी की पूजा बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो आप में से कितने को लगता है कि शनिदेव उसे परेशान करेंगे? करेंगे परेशान? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मा को ठीक लेकर चल रहे हैं। क्योंकि अगर आपने अपने क्लाइंट को बता दिया कि आपका जो फ्यूचर का कार्ड आया है वो शनिदेव का कार्ड आया है, शनिदेव की दृष्टि आपके कर्मों पे रहेगी, तो ऑलरेडी वो अवेयर हो जाएगा कि मुझे अपने कर्मा को ठीक रखना है। आप उन्हें रेमेडी बताओगे, डेफिनेटली टैरो में 100 से अबव रेमेडी आपको दी जाती है। 78 कार्ड है, एक कार्ड की कम से कम 3 से 4 रेमेडी तो होती है, उससे ज्यादा ही होती है, उससे कम नहीं होती है। तो आप सोच लोगे कितनी रेमेडी आपकी कवर हो जाती है। साथ में आप कैसे लाइफ कार्ड, आपने वास्तु किया होगा, जो अभी मेरे नए कोर्स में कहते हैं ना कुछ आप करते रहो तो आपको समझ में आ जाता है। तो उसमें स्विच वर्ड आप कैसे दे सकते हो किसी की प्रॉब्लम के साथ। आपने वास्तु किया हुआ तो आपको पता होगा कि 3D रेमेडी हम देते हैं अपने क्लाइंट्स को,
कि हॉर्स लगा लो, सफेद घोड़ों की पिक्चर आपने देखी होगी बहुत ज्यादा, लव बर्ड्स देखे होंगे। तो ये क्या 3D रेमेडी है वास्तु की। इसी तरीके से हमने टैरो में लाइफ कार्ड बनाकर 3D रेमेडी को बनाया है। और जो अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से है नहीं, मेरे संगीता मैम ने बनाया है, उन्होंने अपने लिए बनाया है अभी, बट यहाँ पर दीप्ति मैम है, रूबी मैम है, जो अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं और उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। उन्होंने अपने क्लाइंट्स को दिए और अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। वो मैंने उनको ये भी सिखाया कि आप अगर मान लीजिए कोई बच्चे को आप देते हो कि कोई स्विच वर्ड देना है, तो आप बच्चे को कैसे दोगे? बच्चा चैंट नहीं करता, बच्चे सोचते क्या बेकार की बातों में हमें पढ़वा रहे हो। तो ऐसे हमने मग्स बनाया उन्होंने, और उस पर उन्होंने स्विच वर्ड्स बना के, एनर्जी सर्कल बना के, इस कप को कैसे चार्ज कर कर आपको उसको देना है। देखो जब हम मंदिर में जाते हैं, ठीक है, पंडित जी हमें जल देते हैं पीने के लिए, हमें कितना शुद्ध लगता है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि मंदिर की जो वाइब्रेशन होती है, वहां पे हर कोई आता है, घंटी बजाता है, साउंड थेरेपी हो गई, ठीक है, आरती होती है, अग्नि जल गई, हम मंत्र बोलते हैं पंडित जी, मंत्रों की वाइब्रेशन आ गई, तो ऑलरेडी वो चार्ज हो गया। तो जब आप किसी भी क्लाइंट के लिए कोई काम करते हो, आपको कैसे चार्ज करके चीजें देनी है, उसके बिना वो काम नहीं होता। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर बन रहे हो और आपके पास कोई भी आता है, तो आपकी एक ड्यूटी बनती है कि मैं उसको सही रास्ता और एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे सकूं। मैं हमेशा अपनी क्लास में बहुत पेशेंस के साथ सिर्फ इसीलिए पढ़ाती हूँ कि आप लोगों के साथ जो भी कनेक्ट हो, आप उनका भला करो। कभी भी मेरी क्लास में, जैसे मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ, मेरी फर्स्ट क्लास से लेकर अगर 30 क्लास जाएगी, तो 30 क्लास में मैं आपको ऐसे ही बोलती हुई दिखाई दूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं आपको बोलूं कि आप ये नहीं पूछ रहे, क्यों पूछ रहे हो। मैं आप लोगों से खुद ही क्वेश्चन पूछती हूँ कि अच्छा आपने ऐसे कैसे बोलते, मेरी बात पे आप लोगों ने कैसे एग्री कर लिया, क्यों आपने मुझसे पूछा नहीं कि मैम ऐसा क्यों? क्योंकि आपको वो पूछना चाहिए। देखो आप लोग तो सीधे हो, ठीक है, आप लोगों ने मुझसे नहीं पूछा, कोई टेढ़ा स्टूडेंट आ गया आपके पास, उसने आपसे पूछा, तो आपके पास आंसर होना चाहिए हर बात का। तो आपको उस तरीके से पूरा प्रिपेयर होना चाहिए। अब हमारी बहुत सारी बातें हो गई है, शायद हम आप लोगों को समझ में आ गया कि टैरो क्या है। अब हम आगे का पढ़ते हैं। आप लोगों को बहुत क्लियर बता रही हूँ मैं कि ये बेसिक क्लास है। मैंने आपको इसे फिर भी बहुत बड़ी चीज सिखा दी है, 5 एलिमेंट सिखा दिए, टैरो को डिवाइड करना सिखा दिया। अब मैं आपको बताऊंगी इसे कौन सा कार्ड येस का है और कौन सा कार्ड नो का है। उससे आगे मैं आपको कार्ड में डीप नहीं बताऊंगी। कई बार हमारी एक एक क्लास में एक ही कार्ड चलता है, एक एक घंटा, ठीक है। तो अब हम करते हैं कि कौन से कार्ड को, ये बेसिक में यही सिखाया जाता है, बेसिक में नहीं, जब मैंने ये कोर्स किया था तो मुझे एडवांस में यही सिखाया गया था। और मैंने 1 लाख का कोर्स किया था कि इस कार्ड का मीनिंग यस है, इस कार्ड का मीनिंग नो है, इसको आप मेडिटेशन करो, इसको आप ऐसे करो। बस मेरे को ये समझ में आ गया कि टैरो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेलो पायल जी। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ। मुझे ये पूछना था, काफी लोग ये जानना चाहते होंगे कि टैरो करने के लिए कोई स्पेशल रेक्विजिट्स हैं, मतलब हमें कुछ स्पेशल टाइप की नॉलेज होनी चाहिए टैरो करने के लिए, या कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है सर इसको। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग कनेक्ट है तो टैरो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट कर रहा है। कोई भी कर सकता है क्योंकि बहुत इजी तरीके, देखो यहाँ पर मेरे लिए सबसे बड़ा एग्जांपल ना, दोनों एक साथ है, अमर और संगीता मैम एक साथ ही मुझे दिख रहे हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी की एक भी नॉलेज नहीं थी। ट्रू, सच कह रहे मैम, एकदम ट्रू है। मैं जीरो एकदम, मैं तो। अमर भी बहुत डर रही थी कि मैम मैं कर पाऊंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि ये क्या चीजें होती हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला भी कि आप Questions? मैम एक दो स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्लो चल रहे हो, तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैम ने उनको ये जवाब दिया था कि मैं तो सबसे वीक स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ाऊंगी। और मैंने उनको क्लास में से हटा के मैंने उनको फीस उनकी रिफंड कर दी थी। रिफंड कर दी थी, ये मेरे बैच में हुआ है। मैंने कहा था कि मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगी कि फटाफट, इतनी क्या जल्दी है कि आप प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर दो। मैं उस हिसाब से चलूंगी। आप लोगों को बहुत कुछ आता है, बट आराम आराम से सीखते हैं ना, तो हमारे को याद करने के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है सर, ये मैम क्वेश्चन का मैंने एक आंसर प्रश्न क्लियर था। कर दिया। हाँ मैम एक प्रश्न था। कल हाँ जी, आपने हाँ जी, जो कैलाश बताया जी, अगर था कैमरा ऑन कर लोगे तो बड़ा एलिमेंट अच्छा के विषय लगेगा। में। जी बिल्कुल। जी मैम, प्रश्न आपने जो कल बताया था कि फायर, एयर, अर्थ, और जो बीच में जो हम स्थान बताया था
हाँ उसका जी एलिमेंट कौन सा होगा? ब्रह्मस्थान का एलिमेंट कौन सा होगा? सर, ये आप हमारा एयर वाटर तो एडवांस बता में दिए। आएगा पार्ट। ये आप बिल्कुल लास्ट का क्वेश्चन पूछ रहे हो अभी। नहीं नहीं नहीं, ये कल कल आपने बताया कल था है, ये मैंने आपको बताया कि इसको हम कि कैसे डिकोड करते हैं, बट ये एक टीचिंग का पार्ट है जो हम आगे समझेंगे। जी अगर मैं आपको बता भी दूंगी ना, अगर मान लीजिए चलो मैंने आपको बता भी दे कि ब्रह्म स्थान मेजर अरकाना के कार्ड्स को कहते हैं, तो आपके माइंड में क्या कि सारे मेजर अरकाना के कार्ड सिर्फ ब्रह्म स्थान के हैं? क्या सारे कप्स के कार्ड वाटर एलिमेंट के हैं? कि जिसके भी जितने भी कप्स के कार्ड निकलेंगे, क्या उनका वाटर एलिमेंट कौन सा है? वाटर एलिमेंट उनका क्या है? डिसबैलेंस है। कहाँ पर डिसबैलेंस है वाटर एलिमेंट, बॉडी में या घर में? तो जब तक कहते हैं ना, एक छोटी चीज को लेकर अगर मैं चाहूँ तो मैं इस चीज को पढ़ाकर आपको पूरा टाइम निकाल सकती हूँ, बट मेरे को आपको एक एक कार्ड बताना है कि कौन सा कार्ड कौन सी वास्तु को बताता है, कौन से प्लेनेट को बताता है। और अगर वो सन का कार्ड आ रहा है तो आपको उसमें सन की मंत्र जाप करवाना है या उसको डोनेट करवाना है। तो आपको ये रीड करना भी आना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछा, ये मेरी आदत है, कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है मैं नहीं रह पाती। आपने मुझसे पूछा कि मेजर ब्रह्म स्थान किसको है? ब्रह्म स्थान मेजर अरकाना को दिया गया, जी जी। ठीक तो है। ये किस तरह बट में आप आएगा सर? मेजर अरकाना के साथ सारे जो मेजर अरकाना के कार्ड्स है, उसका मतलब ये नहीं होगा कि ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब है सबका ही। क्या 21 कार्ड्स निकलेंगे तो सबका ही ब्रह्म हेलो स्थान हेलो डिस्टर्ब पायल निकलेगा? मैम, हाँ जी हाँ सर, जी, एक्चुअली आप ना बहुत अर्ली इसका कंक्लूजन निकाल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर होंगी। आप अगर सीधा एक कार्ड देख के उसके कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे और उसकी रेमेडीज पूछने लगेंगे तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जैसे जैसे आप ये कोर्स करेंगे उसके बाद आपको ये चीजें क्लियर होंगी और आपको अलग से कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल किसको किससे रिलेट करना है। ये जब आप एक एक कार्ड करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली चीजें रिलेट करनी आ जाएंगी और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आपने टैरो के साथ कैसे कैसे वास्तु और बाकी चीजें सीख ली हैं। दिस आई कैन गारंटी यू। अभी मेरी क्लास में, लास्ट क्लास में एक सर थे, उन्होंने बोला कि मुझे टैरो से वास्तु का कनेक्शन पता नहीं चल रहा। उन्होंने बोला मैं बड़ा परेशान हूँ। काफी बड़े हैं वो। उन्होंने बोला कि मेरे लिए कार्ड निकालो। जब मैंने उनका कार्ड निकाला, मतलब मैंने नहीं निकाला, क्लास में किसी से निकलवाया था, तो उन्होंने बोला कि सर आपका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब दिखा रहा है। उन्होंने बोला मेरे साउथ वेस्ट में वॉशरूम बना हुआ है, टॉयलेट। और वो हैरान थे कि अब फिर उनको बिलीव हुआ कि वाकई में टैरो से जब वास्तु पता लगता है, क्योंकि जब हम किसी और का सुनते हैं ना तो हमें लगता है कि पता नहीं है या नहीं, बट जब हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं ना तब हमें वो सच लगता है। उसके बाद हम किसी से भी आर्गुमेंट करने के लिए रेडी होते हैं कि नहीं ये सच है। ठीक है, अगर कोई आपको कह देगा कि लाइटर से गैस नहीं जलती, गांव से कोई आता है वो कहता है नहीं इससे खाना नहीं बन सकता, तो ऐसा नहीं है ना कि गैस पे खाना नहीं बन सकता, क्योंकि उन्होंने कभी बनाया नहीं। बट आप लोग कहते हो हम तो फटाफट किचन में जाते हैं, गैस ऑन करते हैं और खाना बना देते हैं। आपके लिए कितना ईजी है। तो सेम चीज है, किसी भी साइंस को आप समझने के लिए हर साइंस एक दूसरे को सपोर्ट करती है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। क्योंकि आप देख रहे हो कि आप ये सोचो कि क्यों आप लोगों का ध्यान जा रहा है, क्यों इतने लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है और बाहर हम सोचते हैं चलो हम बाहर ना कर सके, एटलीस्ट हमें तो कोई पागल ना बना सके। अपनी और अपने घर की प्रॉब्लम को तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना, सबसे पहले तो यही है। अगर आप लोग मुझसे कोई टैरो करवाते हैं तो मेरा पर क्वेश्चन, बहुत क्लियर बताती हूँ, पर क्वेश्चन मेरा 1000 रुपीज है। आपने मुझसे 5 क्वेश्चन कराए, 5000 रुपीज। पर अगर आप खुद सीख जाओगे तो कितने क्वेश्चन आप निकाल सकते हो उसको। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने किसी को भी म्यूट नहीं किया, तो बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह हम क्लास को पढ़ेंगे। ठीक है, मैम सॉरी टू इंटरप्ट, बट आप एक बार अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बता सकते हो प्लीज, सिंस आई एम अ टैरो रीडर माई सेल्फ एंड आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड बाय व्हाटएवर यू आर टीचिंग टिल येट। योर नेम मैम? माय नेम इज मन्नत एंड आई एम लियोस टैरो ऑन इंस्टाग्राम। ओके मन्नत, मेरे आपको इंस्टाग्राम पे कुछ भी नहीं मिलेगा, बट मैं लिंक, जिस भी ग्रुप में आप हो ना, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी। ओके मैम, वर्क्स। क्योंकि एक्चुअली क्या है, मेरे पास बिल्कुल टाइम होता ही नहीं है कि मैं अपने यूट्यूब पे कोई वीडियोस बनाऊं। मेरे स्टूडेंट्स, उनको पता है, कई बार कॉल भी करते हैं, मैं कॉल पिक कई बार नहीं कर पाती हूँ किस चीज के लिए। पर हाँ, अगर वैसे पर क्लास के लिए तो हमेशा रेडी रहती हूँ कुछ आंसर करने के लिए, बट मेरे पास टाइम नहीं हो पाता, तो मैं अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मेरे आपको कुछ मिलेगा नहीं ज्यादा।
मैंने ऐसे लाइक बहुत लोगों की वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हिच एक्चुअली इज मेकिंग मी फील लाइक दिस इज समथिंग वर्दी. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आई एम ऑल ग्रेटफुल टू यू मैम. स्टार्ट करते हैं मेजर का ना। ये थोड़ा सा ये जो कार्ड्स हो ना, ऐसे मैंने ये जो आपको ड्राइंग दिखेगी ना, एक्चुअली मैं अपने कार्ड्स डिजाइन कर रही हूँ, तो ये इसलिए थोड़ा सा इसमें लग रहा है, आप ध्यान मत देना जरा। मैं आपको एक कार्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको समझ में आएगा कि बेस एडवांस में हम किस लेवल तक जाते हैं, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग ने कैमरास को ऑन रखोगे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर मुझे अभी जो मेरे सामने जो लोग दिख रहे हैं, मुझे एनर्जी मिल रही है राशि मैम, संगीता मैम और मधु मैम मेरे सामने, और कुसुम मैम बिल्कुल सामने वाले 4 कैमरे ऑन है। थैंक यू, थैंक यू। 0 नंबर का कार्ड है। किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए लाइफ में क्या होता है? 0। जब तक हम इस धरती पर जन्म नहीं लेते, हम क्या होते हैं? शून्य, बिल्कुल 0। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, हम कहते हैं आज 1 दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया, 3 दिन का हो गया, फिर उसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो इससे टैरो आपको बता रहा है कि नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ को लेकर। किसी भी चीज की शुरुआत होना, प्लीज म्यूट कर लीजिए, मैंने किसी को भी म्यूट नहीं कर रखा, तो अच्छे से आप लोग मेंटेन करोगे क्लास को तो अच्छा लगेगा, ठीक है। किसी भी चीज की शुरुआत जब होती है 0, 0 अगर किसी के पीछे लग जाता है, अगर 1 के पीछे लग जाएगा तो उसकी वैल्यू को बढ़ा देगा, 10 बना देगा। 0 को अपना किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, उसे वो किसी का सपोर्ट लेकर उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है। अगर किसी नंबर के पीछे से हटकर आगे लग जाएगा तो उसकी वैल्यू को बिल्कुल बहुत तेजी से कम करता है, एकदम नीचे गिरा देता है, ऊपर से आकर बिल्कुल नीचे। तो जब हमारी शुरुआत होती है लाइफ की, तो कहाँ से शुरू होती है? 0। और जब हम अपने इस शरीर को छोड़ देते हैं, उस दिन वो 0 हमारे पीछे से हटकर आगे लग जाता है। उसके बाद हमारी लाइफ का एक भी दिन आगे नहीं बढ़ता। जितनी हमारी उम्र होती है, अगर आज मेरी उम्र 40 साल है, तो 40 साल एक दिन अगर मेरी लाइफ खत्म होती है, तो उसके बाद कुछ भी नंबर आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 0 वहां से हटकर अब आगे लग गया। लाइफ को बढ़ाना या कम करना, तो 0 बहुत इंपॉर्टेंट देता है। 0 बहुत बढ़िया। अगर मैं अपनी फीस 10,000 के आगे एक 0 और लगा दूं, तो सोचो कितनी कितनी बढ़ा देगा। है एक नंबर 0, पर 10,000 में से एक कम कर दूंगी तो बताओ क्या कर देगा? बिल्कुल ही खत्म कर देगा, 1,000 रुपए में ले आएगा। तो समझ में आ रहा है 0 कितना इंपॉर्टेंट है। इस कार्ड को देखकर जो बहुत सारे रीडर्स कहते हैं कि न्यू बिगनिंग का कार्ड है, नई शुरुआत, अपनी मस्ती में चलना, दुनिया की कोई परवाह नहीं है, अपनी फुल मस्ती में चल रहा है बंदा। हाथ में पोटली लेकर, सर पर कलगी है, सनराइज है, हाथ में फूल लेकर एंजॉय करके अपनी मस्ती में अपनी धुन में सवार है। नई बिगनिंग की शुरुआत हो रही है। आप में से कितने लोगों को लगता है, मेरे स्टूडेंट्स नहीं बताएंगे, कितने लोगों को लगता है कि ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है? फ्रेंकली स्पीकिंग बताना, कार्ड को देख के क्या लगा कि न्यू बिगनिंग का कार्ड है? आप लोग सिर्फ हैंड रेस कर दो, अगर कैमरे ऑन नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं। सिर्फ 2 जो लोगों को लगा कि न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ठीक है। शोभा मैम को भी लगा न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ठीक है, ठीक है। काफी लोगों को लग रहा है न्यू बिगनिंग का कार्ड है, मैसेजेस भी आ रहे हैं न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग। ओके ओके ओके, ठीक है। बट इस कार्ड को जब आप देखते हो, देखो अगर मैं आप लोगों को बेसिक करा देती हूँ, ठीक है, कि ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, तो न्यू बिगनिंग के कार्ड में क्या है, अब इसको हम समझेंगे और ध्यान से सुनना। और फिर मैं आप लोगों से ही इससे 10 क्वेश्चन पूछूंगी, और मैं श्योरिटी से कहती हूँ आप सब लोग इसका आंसर दे पाओगे। 0 नंबर का कार्ड है। 0 नंबर, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। पिक्चर की, सबसे पहले हम पिक्चर की सिंबोलॉजी को देखते हैं कि कार्ड की सिंबोलॉजी हमें कैसे अट्रैक्ट कर रही है। हमें कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं दे रही है, तो इसके आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। एक पर्सन है जो अपनी धुन में सवार है, एक रूफ पर खड़ा हुआ है, ऐसे छत पर खड़ा हुआ है, ठीक है। टैरो में जब भी जो कपड़ा बॉडी से टच है, नेचर कहती है कि वैसा बिहेव करो। बॉडी पे कौन सा कपड़ा टच है? व्हाइट कपड़ा है, तो नेचर कह रहा है पीसफुली बिहेव करो। अंदर से इस पर्सन का नेचर बहुत शांत है, बहुत प्योर है, शांत नहीं सॉरी प्योर है। और ऊपर कौन से कपड़े पहने हुए इसने? ब्लैक, एंड उसके बाद फ्लावर्स बने हुए हैं। जो इसके नीचे का बेस देखोगे वो कौन सा? रेड कलर का। सर पर कलगी शार्प माइंड को रिप्रेजेंट करती है, और साथ में एक पोटली भी बंधी हुई है। इस पोटली को आप कैसे भी ले सकते हो कि इसके पास धन है बट उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसके पास विद्या है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, और अपने फेस को ऐसे करके आगे की तरफ चल रहा है। इसके पास में एक व्हाइट कलर का डॉग है,
इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ईमानदार सिर्फ एक ही जीव को कहा गया है, वो है डॉग, जो अपने बारे में ना सोचकर अपने ऑनर के बारे में सोचता है, हमेशा दिल से, कभी धोखा नहीं दे सकता। तो व्हाइट डॉग को लेने का मतलब है इसके आसपास जो इसके फ्रेंड सर्कल है, इसकी फैमिली मेंबर्स है, इसको बहुत ही अच्छे मिले हैं, इसके वेल विशर कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, और कुछ कहने की कोशिश कर रहा है वो डॉग उसको, बट वो उसकी सुन नहीं रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसके हाथ में क्या है, पीछे की तरफ क्या है, फूल है। तो फूल जब पीछे रह गया तो इसका मतलब क्या, टैरो में व्हाइट फूल किसको रिप्रेजेंट करता है, पीस को, शांति को। तो इसने अपने बिहेवियर की वजह से, जो इसने ब्लैक कपड़े पहन रखे हैं, अपनी धुन में सवार, इतना एटीट्यूड, इसने घर की शांति क्या कर दी, पीछे की तरफ छोड़ दी। अब आप ये चीज बताओ मुझे, आपको लग रहा है कि न्यू बिगनिंग, अगर आप लोग कहीं एक गली में से निकल रहे हो, एक छोटा बच्चा छत के ऐसे पॉइंट पर ऊपर की तरफ देखता हुआ आगे बढ़ रहा है, आप उसे जानते हो नहीं जानते हो, आप उसे रोकने की कोशिश करोगे एक बार कि बेटा जहां है वहीं खड़े हो जाओ, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, कहोगे? आप उसे जानते भी नहीं हो, क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक इंसानियत है, आप उसे रोकने की कोशिश करोगे कि नहीं नीचे गिर जाओगे। तो ये कार्ड कैसे कह सकते हो कि ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है? ये कार्ड कहता है कि जहां पर हो वहीं रुक जाओ, आगे गिरोगे तो नीचे गिर जाओगे। हम ये नहीं कह सकते कि कितनी गहराई में गिरोगे, इसकी हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। हो सकता है सब कुछ खो दो, होता कुछ समय में खड़े हो जाओ। ऐसे करके चलना, जब हम बड़े होते थे ना, छोटे होते थे तो बड़े बोलते थे, मम्मी बोलती थी, ऊपर देख के चल रहे थे, किसी गिरती हुई सीढ़ियों से नीचे गिरोगे। क्यों कहते थे? क्योंकि नीचे देखकर भी चलना चाहिए कि नीचे है क्या। पिक्चर आपको क्लियर बता रही है, अपने आप हम प्रेडिक्शन क्यों जोड़े कि न्यू बिगनिंग का कार्ड है। न्यू बिगनिंग कहाँ से? देखो शुरुआत है, हाँ न्यू बिगनिंग है कि नीचे गिरने की न्यू बिगनिंग है। शुरुआत किसी भी चीज की होती है, पर अच्छी या बुरी वो हमें रिप्रेजेंट करना है। इसमें क्या कहना है कि आपके वेल विशर बहुत अच्छे हैं, पर ये पर्सन इतने एटीट्यूड में है कि इसको बहुत जल्दी सब कुछ मिल गया, एक अच्छी फैमिली, अच्छा धन, जुड़ा हुआ पैसा इसके पास है, बट इसकी जो एनर्जी है, जो इसका बिहेवियर अभी कैसा बिहेव कर रहा है, नेगेटिव और गुस्से वाला। क्योंकि जो ब्लैक के नीचे बेस है वो कैसा है, रेड कलर का, गुस्से वाला बिहेव कर रहा है। तो इसकी वजह से इसके घर की शांति और लोग इससे काफी परेशान हैं। इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। सनराइज है तो मीन्स क्या है, अभी जहां हो वहीं रहो, समय खराब नहीं है आपका यहाँ पे, क्योंकि सनराइज है पर फुल नहीं है तो सक्सेस को शो नहीं करता। तो हम बोलेंगे आगे बढ़ो मत, जहां पर हो वहीं पर रहो, वहीं पे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसके बिहेवियर को चेंज कराएंगे हम। पायल अब जी, आपको क्या लग, हाँ जी, हाँ जी, एक क्वेरी है चैट में, वो ये पूछना चाहते हैं कि जितने भी कार्ड्स हैं सब में जो भी ऑब्जेक्ट्स यूज हुए हैं, जो भी कलर्स हैं, जो भी पैटर्न्स हैं, इन सबका मीनिंग है और ये सारे मीनिंग सिखाए जाएंगे क्लासेस में? बिल्कुल बिल्कुल सारे मीनिंग सिखाए जाएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये बात बोलूं, सब सारे सिखाए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट बताएगा तो उनको ज्यादा ट्रस्ट होगा कि सब सिखाए सिखाए जाएंगे या जाएंगे, नहीं। सारे सिखाए जाएंगे, और एक बार नहीं कई बार सिखाए जाएंगे कि आपको नहीं, याद हो जाएगा। मैं कल्पना बातरे पायल मैम की स्टूडेंट हूँ। पायल मैम हर एक ना तरह के मैम, बारे में इतना अच्छी तरह से बात करते हैं ना कि वो कार्ड अपने को इमीडिएट आ जाता है खुद ब खुद। सीरियसली थैंक्स टू पायल मैम ऑलवेज। कल्पना मैम थैंक यू सो मच। तो कल्पना मैम आप एक बार डाउट दूर कर दीजिए क्लास में कि क्या प्रॉब्लम आएगी। किसी को समझ में नहीं आता तो आप लोग क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ेगी या नहीं? नहीं, पायल मैम खुद ही अपने को क्वेश्चन पूछे और अपने को आंसर्स देने पड़ते हैं ऑनलाइन सेशन में, और जब तक अपने को आता नहीं उसका आंसर पायल मैम छोड़ती नहीं है हमें, करेक्ट। वो आंसर आने तक। और कितनी बार तो पूरा 1 घंटा सिर्फ एक कार्ड में ही निकाल देती है मैम। यस 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 इतना क्लियरली समझाएंगी, हर तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगी। यस 21 हर दिन का डिटेल कोर्स था हमारा। समझाते हैं मैडम, बारीक से बारीक चीजें मैडम ने समझाएंगे। हमारा 21 दिन का कोर्स 26 दिन में किया। मीन्स इतना हम लोगों को एक एक डिटेल के बारे में बताया था। She is a कि mentor आपको for us. कैसे स्प्रेड करना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि हम क्वेश्चन कैसे फ्रेम करें। कम से कम 5 से 6 4 आवर्स की क्लास मैंने स्प्रेड की ली, बल्कि मैं घुमा के पूछती हूँ ठीक है ये, सब कहते हैं हाँ मैम ठीक है, मैं कहती हूँ गलत है ये। Very true. जी पायल मैम, हाँ जी सर। एक क्वेश्चन सबके माइंड में आ रहा होगा जो मुझे लगता है हम्म, कि वो ये जानना चाहते हैं कि टैरो से हम किस टाइप के क्वेश्चंस, किस टाइप की क्वेरीज, किस टाइप की कंफ्यूजन्स हम सॉल्व कर सकते हैं, किस टाइप से हमें हेल्प करता है टैरो। आप थोड़ा सा बताएंगी?
बिल्कुल बिल्कुल। टैरो आपकी हर एक चीज में प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि टैरो एक लैब का काम करता है, ठीक है। अब आप किसी लैब में जाओगे तो वहां पे आपके हर तरीके के टेस्ट हो जाएंगे, बट आप उसमें कई बार ऐसा होता है कि आप पर्सन को रेमेडी देते हो और उसको रिलीफ मिल जाता है। बट कहाँ पर आते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आया, आपसे वास्तु जानते हो, आपने बोला कि अपने घर का मैप लेकर आ जाओ, मैं वास्तु पे काम कर देती हूँ। वो आपसे पक्का बोलेगा कि मेरे घर में मेरा ब्रदर भी रहता है, उसको तो वो दोष नहीं आ रहा, वो तो बहुत खुश है। ऐसा होता है। तो मैं कि जब सुमित सर जाते हैं खुद से तो वास्तु करने, ये प्रॉब्लम बहुत बार आती है कि एक ही फ्लोर, क्योंकि कहते हैं ना कि मल्टीपल होते हैं कि नीचे भी वही नक्शा, ऊपर भी वही नक्शा, नीचे वाले के पास बड़ा पैसा आ रहा है, हम तो बड़े परेशान है, क्यों हो रहा है। तो टैरो आपकी वहां पे हेल्प करता है कि आपको वास्तु की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपको प्लेनेट के इश्यूज आ रहे हैं, क्या आपको पितृदोष आ रहा है, क्या आपकी एनर्जी आपकी खराब आ रही है, या आप खुद अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे, या आप खुद नेगेटिव हो रहे, या फ्रेंड सर्कल खराब है, या आपके आसपास वाले खराब है, या नजर दोष लगा हुआ है, ये सब कुछ आपको टैरो से हर एक चीज पता लगती है। दूसरी बात, एक चीज और आती है, टैरो से आपको मैच मेकिंग करना भी सिखाया जाता है। गुण मिलाने नहीं सिखाए जाएंगे, आपको चूज करना। जब हम किसी के रिश्ता कोई देखने के लिए जाते हैं, जब मेरे खुद के लिए भी देखे जाते थे, तो हम क्या करते थे कि 4 से 5 कुंडलियां मिल जाती है। कई बार सबकी किसी से 32 मिल गए, किसी से 28, किसी से 21, और हर किसी ने अपने जानने वालों ने अगर रिश्ते बताए हो, तो क्या हम किससे करें, क्योंकि लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन होता है, ये सबसे बड़ा डिसीजन होता है कि हम बच्चे की शादी कहाँ करें। हर पेरेंट्स डरता है कि आज तो सब अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं अंदर से कैसे होंगे, क्या होगा। तो उसमें आपको टैरो बताता है कि कैसे उसकी प्रेडिक्शन करी जाएगी। क्या पांचों के पांचों में से आप शादी कर दोगे? जबकि कार्ड खुद के लिए भी मैंने कई बार निकाले थे अपने लिए, तो उसमें कई बार आपको पता लगता है कि ये पर्सन जैसा दिख रहा है वैसे है नहीं। क्या ये मनी माइंडेड है, लड़का अच्छा है पर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी। कई बार दिखता है कि फैमिली बहुत अच्छी है पर लड़के से नहीं बनेगी। तो इस चीजों में हम चूज करना देखते हैं कि हमें किसकी तरफ जाना चाहिए। और अभी तक टैरो से 100% प्रेडिक्शन होती है। मैंने लाइव मीडिया के सामने मीडिया की प्रेडिक्शन करी है, बल्कि जहां मैं गई थी उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या कर रहे हो, आप मीडिया की प्रेडिक्शन कर रहे हो, मीडिया को एक मौका चाहिए होता है एस्ट्रोलॉजर्स को उछालने का। बट मुझे पूरा ट्रस्ट था। अभी क्लास के बाद मैं आपको पिक्चर जरूर शो करूंगी उनकी लाइफ। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप मेरे बारे में बताओ। मेरे को बिल्कुल भी 1% भी नहीं लगा कि मैं कैसे ओपन कर दूं। जे आप लोगों ने सुना होगा गीता महोत्सव, हरियाणा में बहुत बड़ा वो होता है, इंटरनेशनल लेवल पर होता है। उसमें जब मैं गई थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुझे बताओ मेरी सिचुएशन क्या चल रही है। मैंने उनको बताया सर आपके घर में कोई फंक्शन हुआ है, कोई सेलिब्रेशन हुआ है, और जस्ट उसके बाद आपके घर में शोक का माहौल हो गया होगा। उन्होंने बोला मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, मेरे भाई के बेटे की शादी थी। मैंने बोला अच्छा वो कैसे हुई, आप ये बताओ। तो मैंने उनको बोला उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी अपनी लापरवाही की वजह से ही उनकी डेथ हुई है। तो वो कोई मेडिसिन खाती थी, उन्होंने एक दिन में 2 या 3 बार वो डोज खा ली, उनको याद ही नहीं रहा कि मैं दवाइयां खा चुकी हूँ। इस वजह से वो सोती की सोती रह गई। तो आप टैरो से हर तरह की प्रॉब्लम को क्वेश्चन निकालना आपको आता है, और ये आपको सिर्फ एक कार्ड की एनर्जी को पढ़कर आप बता सकते हो। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को अभी बताऊं कि आप लोग बताओ कि मैंने इस टाइम कौन से कलर के कपड़े पहने हुए हैं, तो मैं आप लोग एकदम बता दोगे, ठीक है। बट अगर यहाँ पे से जिनका कैमरा बंद है, कुसुम मैम है, अगर बोले कुसुम मैम ने क्या कपड़े पहने हुए हैं, कोई बता पाएगा अभी कौन से कलर कपड़े पहन रखे हैं? क्यों? क्योंकि वो बंद है, उसको हम देख ही नहीं सकते। तो जिस चीज को हम अच्छे से देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसकी एनर्जी को रीड करना सीख जाएंगे, तो उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि रामायण में हनुमान जी की पूंछ में कब आग लगी थी, तो सबको पता होगा। सबको पता होगा ना कि लंका को आग लगाते उनकी पूंछ में आग लगी थी। तो अगर आपको वो पूरा बताना पड़े तो आपके लिए कितना इजी है बताना। तो जब टैरो आपको समझ में आ जाएंगे तो आपके लिए बताना बहुत इजी हो जाता है, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो और मैम जो इसमें जीरो को जैसे कि मैंने आपको शायद इंट्रोड्यूस नहीं किया, मैं आचार्य सुमित शर्मा और मैं एक न्यूमरोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। बट मैं ये मानता हूँ कि सारी जो भी अकल्ट साइंसेस हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। वो इस तरह की, जैसे अब मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मुझे कोई भी कैलकुलेशंस करने के लिए एक पर्सन की डेट ऑफ बर्थ या उसके नेम के स्पेलिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बेस पे मैं कैलकुलेशंस करता हूँ।
बिल्कुल बट मैं टैरो इसलिए आपको एक रेकमेंड करूंगा क्योंकि ये एक डिफरेंट अकल्ट साइंस है और इसमें आपको ज्यादा डिटेल्स भी नहीं चाहिए जिसके आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, राइट राइट। बिल्कुल राइट राइट। आपको सिर्फ सामने वाला क्वेश्चन करने वाला होना चाहिए, वो किसी का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। दूसरी चीज आपको टैरो में ये सिखाया जाए कि आपको अपने क्लाइंट के साथ कनेक्शन कैसे बनाना है टैरो कार्ड में, उसके बाद कनेक्शन को कट कैसे करना है। किसी की एनर्जी को हम लेकर नहीं बैठ सकते, उसे कट कैसे करना है। ठीक है, अब जीरो का जो कार्ड हुआ, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये क्या दिखा रहा है कि जहां पर हो वहीं रुक जाओ। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपके सामने जीरो का कार्ड आता है, शोभा मैम मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ठीक है, आप इसका आंसर करना। आप एक रीडर हो, मैं आपसे अपनी रीडिंग कराने के लिए अगर आती हूँ, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मैम मुझे अपने बच्चे को कहीं चेंज करना है, उसका प्लेस चेंज करना है, मतलब वो चाहता है कि अपना जॉब चेंज करना चाहता है, तो क्या उसके लिए जॉब चेंज करना सही रहेगा? और कार्ड आ गया जीरो का, द फूल, तो आप क्या आंसर करोगे? नहीं नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा ना उसको। वो नहीं अभी रहेगा, कर रहा है वही वही जॉब पे रह जाएगा। बिल्कुल ठीक। और देखो ये आपने आंसर, मेरे को लगता है कि आप बिल्कुल, अब फिर इसमें दूसरी बात आएगी कि रेमेडी पार्ट क्या होगा इस कार्ड का। आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि आपने क्वेश्चन की प्रॉब्लम तो बता दी, अब रेमेडी पार्ट क्या होगा इसमें? इसमें रेमेडी हम क्या कराएंगे? सन दिखाई दे रहा है हमें, पर हम इसमें रेमेडी क्या कराएंगे? इसमें हम मंगल डोनेट कराएंगे और जुपिटर वियर कराएंगे। कैसे? क्योंकि जहां ये लाल रंग की छत पर खड़ा हुआ है, तो मंगल क्या कह रहा है इसको, इसकी पावर को, इसको उकसा रहा है, लोगों पे गुस्सा करना, हिम्मत जगा रहा है इसके अंदर, दबंग बना रहा है इसको हर स्टेप उठाने के लिए। सोच भी नहीं रहा कि मैं आगे गिरूंगा या क्या होगा मेरे साथ। पर अगर इसको कोई रोक सकता है, तो इसके पैरों में जो शूज पहने हुए हैं येलो कलर के, तो गुरु की रेमेडी कराकर आप इसके कदमों को जहां पर है वहीं पर रोककर इसको रिजल्ट दे सकते हो। क्लियर? तो ये मैंने जी आपको एक कार्ड आपको मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया है डीप। जी मैम, मंगल का क्या करना है? मंगल के लिए दान कराना है क्या? अब आप बताओ कि मंगल इसमें, अब आप बताओ कि मंगल को दान कराएंगे या जुपिटर को दान कराएंगे? जी, आपने कहा कि जुपिटर की रेमेडीज करानी है, जुपिटर को पावर देनी है, मंगल को डाउन करना बताओ। है। हाँ, सर आप बताओ, देखो मैं पढ़ा रही हूँ ना तो मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग इससे सीख पाओगे, तो बिल्कुल बताओ सर। हाँ जी सर, कौन बोल रहा था? कैलाश सर बोल रहे थे आई थिंक। जी जी। हाँ जी कैलाश जी। देखो तो अब मैं आपको बताती हूँ, जब कोई प्लेनेट आपको उकसा रहा हो, मान लीजिए आपका बच्चा है, जी। उसका एक दोस्त है जो उसको हम्म, गलत काम करने के लिए उकसा रहा है, आप क्या बोलोगे? रेगुलर उसके साथ बैठ या उसको छोड़ दे? उसको छोड़ दें। छोड़ दे। तो मंगल क्या करेंगे? मंगल को छोड़ना नहीं, मंगल का दान करवाएंगे। जी। मैम इसमें जैसे वो पीले जूते पहन रखे तो ये गुरु दबा रहा है ना मंगल को। गुरु से कदम को रोक सकते हैं हम। अच्छा। तो गुरु, तो बिल्कुल आप देखो, आपने वर्ड्स बिल्कुल ठीक बोले कि गुरु दबाएगा मंगल को। उसके जो उसके मतलब जो पावर आ रही है, बिना सोचे समझे कदम उठा रहा है, वो दबंग बन रहा है, उसको कौन दबाएगा? अच्छा, गुरु। मंगल दबाएगा गुरु। आपको समझ में आया आपने कैसे एनर्जी को रीड किया? इसी हाँ तरीके से वही। आप लोगों की अपनी इंट्यूशन भी जाती है और इतनी जाग जाती है कि छोटी छोटी चीजों को जो देखनी नहीं आती वो भी देखने लग जाते हैं फिर। मैम, जुपिटर का क्या रेमेडीज करेंगे यहाँ पे? सर वो हम रेमेडी के पार्ट में ही करेंगे, नहीं, बहुत जैसे सारी रेमेडी होती है। मंगल का तो दान करा दिया, जुपिटर के लिए क्या करेंगे? आप बताओ, जुपिटर के लिए हम उन्हें कैलाश जी, सारी हल्दी का रेमेडीज तिलक इंक्लूड बोल होंगी देंगे, कोर्स में। हल्दी का हेलो तिलक कैलाश जी, बोलेंगे। आप सुन पा रहे हैं? जी जी। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ये सारी रेमेडीज इंक्लूड होंगी कोर्स में। आपको सारी डिटेल्ड रेमेडीज बताई जाएंगी, सिर्फ एक दो रेमेडीज नहीं। और जो भी आप कार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, वो सारा आपको क्वेश्चन कितनी बार भी पूछेंगे। मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो एक्सपीरियंस लिया है पायल मैम की क्लास से, वो ये है कि स्टूडेंट्स को बोलना पड़ता है कि मैम अब क्लास ओवर कर दीजिए, हमें सोना है या और काम भी करने हैं। मतलब अगर एक घंटे की क्लास है, तो आप ये मत देखिए कि वो घड़ी देखकर क्लास ओवर कर देंगे। एक का 1.5 घंटा या 2 घंटे भी हो जाते हैं। जब तक सारी क्वेरीज सॉल्व नहीं होती, जब तक सबको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, वो कार्ड सबको क्लियर नहीं होता। और उसके बाद भी क्वेरी सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। तो ये 5-10 मिनट में एक कार्ड अगर आप सोचेंगे कि सारी रेमेडीज मैं सीख लूं या सारी उसकी कैलकुलेशंस कर लूं, सारे प्रेडिक्शंस कर लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है सर।
नहीं, मैंने सारे के नहीं कहा, मैंने तो ये बिल्कुल जी। सर, पूछा मैं था आपको गुरु देखो के बता लिए। रही हूँ कि देखो मंगल हाँ, को हमें पूरा नहीं डोनेट किया है करना सर है। मैंने, सिर्फ गुरु के लिए कहा था। ये हाँ जी, सारी हाँ जी सर। रेमेडीज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, इसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर। चलो ठीक है। तो सर देखो इसमें क्या है, मंगल को डोनेट करेंगे और गुरु की रेमेडी हम करेंगे कि गुरु की रेमेडी खाली एक तरीके से नहीं होगी, इसमें सन भी है, इसकी जी कॉम्बिनेशन के साथ ही इसकी रेमेडी बताई जाएगी। मैं जी आपको सिर्फ इसलिए नहीं बता रही हूँ कि कल को अगर ये कार्ड निकले आप गलत रेमेडी नहीं दे दो। अधूरी जी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है। जी बिल्कुल। ये तो आपको क्या, और अब आप पायल गूगल मैम, मैं सर्च एक करोगे, क्वेश्चन और पूछना चाहता अभी आप हूँ। गूगल सर्च कर अगर आप गूगल सर्च जी करोगे आपको जुपिटर की रेमेडी मिल जाएगी, मेरे छुपाने से क्या होगा, बट मैं बताने नहीं बताने का एक रीजन है। नहीं 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 नहीं, ऐसा है, गूगल का अपना एक अलग है, आप जो बिल्कुल सर। बताएंगी वो सही है। हाँ जी सुमित सर, कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने एक मैरिज का बताया कि हमें हम्म। चॉइस करने को मिलती है, तो ऐसे कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा हो कि मैरिज के अलावा और जो भी कंफ्यूजन्स हैं लाइफ बहुत में सारे हमारी, सब चीजें कि कि जॉब हमें को कैसे कौन सी चॉइस जॉब कैसे करनी है, करना है, कौन रेगुलर सा रूटीन बिजनेस कैसे करना करनी है, है, बिजनेस कौन सा करना है, प्रॉपर्टी खरीदने का कहाँ सही हमें टाइम प्लॉट है या लेना है। नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल, क्या हाँ ये जी। प्रॉपर्टी हमारे लिए लकी रहेगी या नहीं रहेगी, अगर आप चाह रहे हो कि बच्चे के लिए ये मेरे बच्चे के लिए प्रॉपर्टी सूट करेगी तो उस बच्चे के लिए कहाँ पे प्रॉब्लम कर सकती है, हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर आपको इससे मिलते हैं। मैंने सिंपल शब्द में बताया आपको कि ये एक लैब का काम करता है। लैब में आप कितने टेस्ट करा लो, लैब ये नहीं कहेगा मैं तो सिर्फ और सिर्फ इन दिनों से कोविड चल रहा है, मैं कोविड के ही टेस्ट करूंगा, कोई और टेस्ट नहीं कर सकता। आप हर चीज के लिए जो डाउट आ रहा है डॉक्टर कहता है टेस्ट करा लो, आपको क्लियर हो जाता है। सेम चीज है ये। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कौन से कार्ड येस के और कौन से कार्ड नो के हैं, बट मैं सिर्फ आपको येस या नो बताऊंगी बेसिक में, और उसके आगे आपको नहीं पता लगेगा कि ये चीजें क्या है, डिटेल में इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये मूव नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड अटक गया। ठीक है, 2 नंबर का कार्ड है, ये 0 नंबर का कार्ड, ये 1 नंबर का कार्ड है। ठीक है, तो इस कार्ड को हम येस में लेते हैं। ठीक है, अभी कई चीजों में इसको हम नो में कैसे लेंगे या येस में कैसे लेंगे, कैसे इसको हमें समझाना है, क्या गाइडेंस देनी है, वो सब एडवांस में आता है। 2 नंबर का कार्ड है, इसको ये इस कार्ड में ये काफी डीप है, तो मैं येस या नो बोल के कुछ गलत नहीं करूंगी। मैम आप 3 जीरो का नंबर, फिर से बता सकते हो प्लीज? मैम ये ना रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, ओके। ठीक है, ये यस, इसकी सिंबोलॉजी को देखेंगे तो इट्स पॉजिटिव कार्ड है, इसको भी हम यस में लेते हैं, ये भी यस में है। इसको, ये भी बहुत डीप कार्ड है, तो यस या नो मैं आपको इसमें नहीं प्रेडिक्शन कर पाऊंगी कि यस या नो कैसे है। यस, ये भी काफी डीप है, तो यस नो नहीं बता सकते। नो कार्ड, यस कार्ड, ये भी काफी डीप कार्ड है, तो इसमें यस नो के प्रिडिक्शन कैसे करनी है वो मैं आपको बाद में ही सिखाऊंगी कि कैसे किया जाता है इसको प्रिडिक्शन, यस या नो का कार्ड कैसे होगा। इट्स अ यस, यस कार्ड। अब इस कार्ड को अगर मैं देखूं तो ये कार्ड नो का है, बट इस कार्ड को हम कई तरीके से लेते हैं कि येस या नो कैसा है। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको पितृदोष देखा जाता है। कोई कार्ड कैसे आता है जो हम बताएंगे कि आपके ऊपर पितृदोष है। इस कार्ड को अगर आप देखते हो तो ये कार्ड आता है 10, 11, 12, 13 नंबर का कार्ड है। इसको आप सिंगल पायल जी, डिजिट पे आपकी डालोगे। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, आप स्क्रीन प्लीज एक बार क्लोज करके दोबारा ओके ओपन कीजिए। ओके ओके, अब हो रही And है, one thing I can assure all of you that अब हो those रही है। who are attending this class, they are the blessed people। क्योंकि देखिए, इनविटेशन बहुत लोगों को जाती है, बट जो ज्वाइन करते हैं, जो लॉग इन करते हैं, उन्हें टैरो ने खुद चूज किया है इस ब्लेसिंग के लिए। तो आप ये मत सोचिए कि आप सिर्फ एक सेशन ले रहे हैं। आप अपने आप को सोचिए कि आप एक ब्लेस्ड पीपल हैं, जो जिन्हें भगवान का आशीर्वाद मिला है, और वो इस टैरो की क्लास को सीख रहे हैं और आगे इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। भगवान ने आपको चुना है इस चीज के लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। 10, 11, 12, 13 नंबर का मैम कार्ड है। प्लीज जीरो बता दीजिए मैम फिर से। मैम प्लीज आप स्क्रीन म्यूट कर शेयर नहीं हो लीजिए। रही थी ना, तो कुछ समझ में नहीं आया। पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ जी, पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स, यस नो का प्लीज कार्ड आप म्यूट कौन कर सा है? लीजिए एक अपने बार आप को। फिर से छोड़ो।
13 नंबर का कार्ड है, तो 13 नंबर किसका हुआ? 1 + 3। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? सिर्फ थम्स अप कर दीजिए आप। यस, ओके, थैंक यू संगीता मैम। 13 नंबर का कार्ड है, इट्स अ 4 नंबर। नंबर 4 किसको रिप्रेजेंट करता है? राहु को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो राहु क्या है? हमारा फोकस। अब राहु हमारा फोकस कहाँ पर लेकर जा रहा है ये हमें पता लगेगा। इस कार्ड को देखकर ऊपर लिखा है 13 नंबर, नीचे लिखा है डेथ। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके लिए भी कार्ड आ गया उसके लिए डेथ की प्रेडिक्शन हो गई। मीन्स क्या है? बुराई पर अच्छाई की जीत का होना। एक व्हाइट कलर का हॉर्स है, जैसा मैंने आपको बताया था कि व्हाइट कलर का डॉग एक पॉजिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसी तरीके से व्हाइट कलर का हॉर्स भी पॉजिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। व्हाइट हॉर्स पर एक पर्सन बैठा हुआ जिसके फेस को अगर आप देखोगे तो स्केलेटन का फेस लग रहा है। पॉइंटेड शूज वियर कर रखे हैं और उसके हाथ में एक फ्लैग है ब्लैक कलर का जिसके ऊपर एक व्हाइट कलर का सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? कि बुराई पर अच्छाई की जीत होना। देखो, हमें अपने फैमिली हर मेंबर से बहुत प्यार होता है, पर भगवान की नजरों में उसके और हमारे हर कर्मा जुड़ रहे होते हैं। तो अगर वो बहुत गलत कर्मा कर रहा है तो कहते हैं उसके अब कर्म का अंत आ गया है, भगवान न्याय करने के लिए आते ही आते हैं। यहाँ पर देखोगे एक पर्सन है जिसको एक घोड़ा लोगों को मारता हुआ जा रहा है। यहाँ पे एक पर्सन है, वो लेटा हुआ है, आगे घोड़ा कदम बढ़ा रहा है, पर एक बुजुर्ग है जो उसके सामने हाथ जोड़ रहा है, गुरु, जिसने येलो कलर के कपड़े पहने हुए हैं। पर अगर इसकी कैप को देखोगे तो एक जोकर की कैप है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। मीन्स घर के बुजुर्ग ने कभी भी अपने बच्चों को रोका नहीं है गलत काम के लिए, और अब उसको लग रहा है कि अब मैं माफी मांगू ताकि अब मेरा परिवार रुक जाए। यहाँ पर एक फीमेल है, एक बच्चा है। जो फीमेल देखोगे वो बहुत अपसेट सी बैठी हुई है, बच्चा भी बहुत एक उसके हाथ में टॉय है। अगर कपड़ों को डिकोड करोगे तो इन दोनों के कपड़े और इस पर्सन के कपड़े सेम है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों की परछाई देखोगे तो पता लगता है कि ये पर्सन बुरे लोगों की संगति में था। रेड कलर के शूज है, पॉइंटेड, हर कदम। रेड कलर किसको दिखाता है? मंगल को रिप्रेजेंट करता है। बहुत जोश से उठाया, और यहाँ पे देखोगे तो राहु दिखा रहे हैं कि राहु से इसकी चीजें कैसी हुई है? हर कदम गलत संगति में पड़ना। यहाँ पर देखोगे तो घोड़े के फेस से यहाँ पर जो पटका बंधा हुआ है उस पर स्केलेटन्स बने हुए हैं और क्रॉसेस बने हुए हैं। यहाँ पर ये माफी मांग रहे हैं। कई बार पायल मैम, लोगों को आपके लगता है पास कोई स्पेशल लेंस है? डू यू हैव एनी स्पेशल लेंस कि आप इतनी डिटेल में देख पाती हैं ये चीजें? मेरे को लगा कि शायद मेरे को देखना है। नहीं, No, मुझे nothing. क्योंकि मैंने जितने भी वेबिनार्स या जितने भी मैंने कोर्सेज देखे हैं उसमें इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन तो शायद ही कहीं मिले कि आप उसके पीछे, घोड़े के पीछे जो लोगों की शेडो है वो भी आई थिंक आप लोगों ने सबने देखी है। स्टूडेंट्स आपका ने ध्यान जा देखे रहा होंगे है? मेरे। क्योंकि मेरा तो ध्यान नहीं गया उस साइड कि अब आप घोड़े के देखिए, पीछे लोगों की शेडो भी है। अब आप देखोगे तो इसमें एक चीज है कि भगवान ने इसको 3 बार मौका जरूर दिया था कि अपनी लाइफ को सुधारने के लिए। यहाँ पर देखोगे तो घोड़े के 3 फेसेस भी आपको दिखाई देंगे, 1 2 3। देखिए, मतलब भगवान ने इसको लाइफ में 3 बार मौके दिए हैं कि अपनी लाइफ को सुधारो। पर जब पर्सन नहीं मानता, कहते ना हम बच्चे को 1 बार मना करते हैं, 2 बार मना करते हैं, इस बार तो हम थप्पड़ ही लगा देते हैं, तो वो तो भगवान है। तो अब समय है किसी बुराई पर अच्छाई की जीत होना। और अगर ये कार्ड आता है, कोई हॉस्पिटलाइज है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो लाइव है। ये कार्ड जब भी आता है पर्सन को डेफिनेटली नेगेटिव चीजों की एडिक्शन जरूर होती है, क्योंकि राहु जब नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव एडिक्शन डालता है। स्मोक, कुछ भी हो सकती है नेगेटिव एडिक्शन। ये कार्ड दिखाता है पितृदोष को, क्योंकि सूर्य को दिखा रहा है। सूर्य फादर को डिकोड करता है और वो पितरों को भी रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड पितृदोष को दिखाता है, और पितृदोष नहीं, इसको हम पितृ श्रापित कहेंगे। इसकी रेमेडी बिल्कुल अलग होती है। और ये कार्ड ब्लैक मैजिक को भी रिप्रेजेंट करता है। 110% श्योरिटी से होता है कि ये कार्ड ब्लैक मैजिक को भी रिप्रेजेंट करता है। जो अपने क्लाइंट की प्रेडिक्शन करोगे तो वो आपको यही बोलेगा कि बिल्कुल आपने 110% सही बताया। चलिए पायल मैम, आपने कार्ड्स की एक्सप्लेनेशन तो बहुत अच्छे से दी, बहुत माइन्यूट डिटेल्स आपने बताई इसमें, जो मेरे हिसाब से एक नेकेड आई से शायद ही कोई देख पाता है। तो सबके माइंड में एक चीज चल रही होगी कि पायल मैम इतने अच्छे से बता रही हैं और काफी लोग शायद उस चीज को आगे सीखना भी चाहते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर ब्रीफ करना चाहें कि ये टैरो का कोर्स आप कब ला रहे हैं, इसकी कुछ डिटेल्स अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज। तो सर, इस टैरो का जो कोर्स आएगा वो फैब में आएगा।
1 Feb से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी फीस है 13,000 रुपीज, जिसमें ये कोर्स 25 डेज की इसमें क्लासेस जाएंगी। ठीक है, इसमें आपको सारे स्प्रेड सिखाए जाएंगे कि स्प्रेड कैसे करना है, कैसे कनेक्शन बनाना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम करें, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तभी आती है। देखो मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, पर प्लीज आप मेंटेन रखना क्लास को। ठीक है, पहले प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, मान लीजिए आपने क्वेश्चन पूछा कि आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने बोला मेरा ये काम होगा या नहीं। आप कैसे कार्ड निकालते हो कि मेरा जो ये क्लाइंट ही पूछ रहा है उसका ये काम होगा या नहीं, कार्ड आ गया। आपने 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए एक कार्ड में कि होगा या नहीं, बट आपको कैसे पूछना है कि ये काम होगा। हमेशा पॉजिटिव ही आंसर क्वेश्चन पूछो। कार्ड आपको बता देगा कि नहीं होगा तो कार्ड ही आपको बता देगा। और ऐसा नहीं है कि अगर नेगेटिव कार्ड, अगर पॉजिटिव कार्ड आता है तो भी उसमें से हमें बहुत चीजें, हर क्वेश्चन के लिए हर कार्ड यस में नहीं होता। अब उस कार्ड के साथ आप रेमेडी क्या दोगे, उस कार्ड के साथ आप उसे स्विच वर्ड कौन सा दोगे, उसको आप कैसे उसको बताओगे कि कैसे एनर्जी को कट करना है, वो आप कैसे बताओगे। ठीक है, लाइफ कार्ड आप अपने क्लाइंट को कैसे दे सकते हैं, स्प्रेड कैसे बनाने हैं, लॉस्ट एंड फाइंड कैसे करना है, ब्लैक मैजिक को कैसे बताना है, आपको सब चीजों के लिए, आपको मैरिज के लिए कैसे चूज करना है, मैच मेकिंग कैसे करनी है, बिजनेस चूज करना है तो क्या करना है। अगर किसी पर्सन की कहीं पे कुछ चीज अटक गई है लास्ट पॉइंट पर आकर, तो टैरो से आपको गाइडेंस लेने की कौन सा प्लैनेट है जो उसको फेवर करेगा, कौन सा प्लैनेट है जो अभी इसको प्रॉब्लम दे रहा है। अगर आप इंस्टेंट उससे रेमेडी करा दोगे तो उसका वो काम भी हो जाएगा। मान लीजिए अगर डेस्टिनी उसके साथ है बट एक थोड़ी सी चीज है जो उसको प्रॉब्लम दे रही है, आप उन्हें बोलोगे कि डोनेट करो ताकि उसके इफेक्ट आपके ऊपर कम हो जाए। ऐसे मान लीजिए अगर मैं आपके पास आती हूँ, मैंने आपको बोला मुझे शुगर है, तो आप बोलोगे आप चीनी कम कर दो, अभी कुछ टाइम के लिए बंद ही कर दो तो आपको आराम मिल जाएगा, मेडिसिन और जल्दी काम करेगी। तो इसी तरीके से आप कैसे रेमेडी बताओगे वो आपको इसमें सिखाया जाएगा। ठीक है, आपको पूरी कंप्लीट बेसिक टू एडवांस, उसके बाद कैसे क्लाइंट से डील करनी है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम करना है। आप टीचिंग लेवल पर जाते हो, कभी भी मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ऐसे पढ़ाओ, मैं आपको हमेशा ऐसे कहती हूँ कि अगर कल को आप यहाँ पर बैठोगे तो आपको कैसे पढ़ाना है, हर एक के क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देनी है। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है कि आप टाइम देकर आ रहा है आपके पास स्टूडेंट, फिर उसका बिलीव सिस्टम, उसके बाद उसकी मनी, सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक पर्सन को जैसे भी रेडी कर दिया, उस एक के साथ ना जाने कितने कनेक्ट होंगे, वो सब चीजें आती हैं और वो सब चीजें कर्मा में ऐड होती है। किसी की गलत प्रेडिक्शन करना आपके कर्मा में ऐड हो जाता है। और आई थिंक जो लोग इसके प्रोफेशनली नहीं भी लेना चाहते, इसको बिल्कुल, प्रोफेशनली अब नहीं पहले करना अपने चाहते, लिए वो प्रॉब्लम को अपने सॉल्व या कर अपने सकते हैं। फैमिली के लिए इसको यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। बिल्कुल, क्योंकि हमारी खुद की लाइफ में ऐसा नहीं है कि अगर आज कई लोग आपसे ये पूछेंगे भाई आप तो एस्ट्रोलॉजर हो, आपकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्यों, हम भगवान थोड़ी ना है। जब भगवान श्री राम भी इस धरती पर आए थे ना, तो उन्होंने भी दुख झेले थे। इस धरती पर जिसने जन्म ले लिया उसको दुख झेलना ही झेलना है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमें पहले पता लग जाएगा, हम उसे ठीक कर देंगे। जैसे अब मौसम बताता है, सुबह कहते हैं कि भाई अब सर्दियां चल रही है, धीरे धीरे सर्दियां आती है ना, हम गर्म कपड़े निकालना शुरू करते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि हम पागल हैं एकदम से, ओ आज तो बड़ी गर्मी थी कल सर्दियां आ गई, ऐसा कभी नहीं होता। तो लाइफ में प्रॉब्लम एकदम से नहीं आती है, धीरे धीरे ही आती है। आपको प्लेनेट बताना शुरू करता है कि मैं तुम्हें हिट कर रहा हूं, वहां पर अगर आपको समझ होगी आप पकड़ लोगे। आपका बच्चा आपसे कहता है कि मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, राहु के पास क्या है, ऊपर का ब्रेन, तो समझ जाओ कि राहु प्रॉब्लम दे रहा है। बच्चा फोन में जा रहा है, किसी गलत चीज में जा रहा है, क्योंकि ध्यान को लेकर आता है राहु। तो इस चलिए पायल मैम, आपने काफी अच्छे से सारी चीजें बताई, और जिन लोगों ने ये अटेंड किया सेशन, आई थैंक यू ऑल, क्योंकि आपने बहुत पेशेंटली सुना, सारी बातें सुनी, और सबसे बड़ी बात है कि आप ये सेशन अटेंड कर पाए। क्योंकि देखिए जो इनविटेशन है वो कई लोगों को जाता है, उसमें कुछ लोग ज्वाइन कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, मे बी उनके पर्सनल रीजन होंगे, बट जैसे मैंने बोला, यू आर द स्पेशल पीपल, यू आर द ब्लेस्ड पीपल। तो अब सबको ही लग रहा होगा कि हम ब्लेस्ड तो हैं, लेकिन हमें इस चीज का फायदा क्या है, क्या फायदा मिलेगा। तो अगर आप कुछ ऐसा ऑफर बताना चाहें या कुछ अर्ली बर्ड स्पेशल डिस्काउंट देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को स्पेशल फील कराना है हमें।
चलो सर पूछते कितने लोग चाहते हैं कि कुछ डिस्काउंट होना चाहिए, कितने लोग चाहते हैं? अपने हैंड रेज कर लीजिए, कितने लोग चाहते हैं कि कुछ डिस्काउंट होना चाहिए 13,000 में? ओके 4 लोग चाहते हैं डिस्काउंट के सर। लिए जितना ज्यादा लोग मांगेंगे उतना ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है, तो ऐसा प्लीज नहीं है रेज सर। योर हैंड्स। अभी तो 4 लोग हैं, 5 लोग हैं बस। चले नमस्ते सर, नमस्ते। एवरीबडी हु इज इंटरेस्टेड प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ जितने लोग डिस्काउंट मांगेंगे उसका रेशो उतना ही बढ़ता जाएगा। हो सकता है ये पायल मैम फ्री में नमस्ते करा दे सर, क्लास। नमस्ते। मैं एक फीडबैक देना चाहता हूँ मैडम के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बताएं। हाँ, मैंने लास्ट वाले बैच में पायल मैम से कोर्स किया था इसका टैरेंट का। इसमें कोई दरार नहीं है कि इनके पास में एक ऐसा लेंस है कि जो हमें नहीं दिखता ना, इनको दिखता है, बिल्कुल दिखता है। और ऐसा दिखता है कि भैया हम सोचता रहे ये हमने पहले क्यों नहीं देखा। तो इसमें कोई दरार नहीं है। तो मैंने सीखा और काफी अच्छे से मैं भी प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ और रिजल्ट्स भी ले रहा हूँ। तो आप लोग भी सीख सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं, इसमें कोई दरार नहीं है, और अच्छा अर्न कर सकते हैं। दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी और एक अच्छी मेंटर है जो इतनी बारीकी से पढ़ाती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और पायल मैम देखिए 9 या 10 लोगों का हैंड रेज हो गया है। आई एक्सपेक्ट मोर पीपल टू मेरे ज्वाइन को ऐसा लगता है कि सर बताओ, आप गेटिंग द बताओ, डिस्काउंट्स। आप बताओ सर क्या करें? नहीं देखिए, सब जिन्होंने आज का ये सेशन ये सेशन ओके, अटेंड ओके। किया है उनको तो स्पेशल डिस्काउंट्स मिलना ही चाहिए। दे डिजर्व इट, क्योंकि उन्होंने आपकी क्लास ली है, पेशेंटली सारी चीजें सुनी है। ठीक है सर, फिर और ऐसा जैसे करते कि हैं मैंने बताया कि कि दे आर द ब्लेस्ड वन, तो उनको थोड़ा स्पेशल फील कराना बनता है। बिल्कुल सर, तो चलो फिर ऐसा करते हैं कि जो आज अभी टाइम क्या हो रहा है, 8 बज रहे हैं, ठीक है, 8:10 हो रहे हैं। कल शाम तक 8:10 तक जो इनरोल करते हैं 2100, नो 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 नो, 50% डिस्काउंट तो नहीं। जो 8:10 तक इनरोल करते हैं, ठीक है, अगर अपनी वो कोई भी अमाउंट अपना क्योंकि जरूरी नहीं है कि पूरी फीस आपको देनी है, आप 2100 रुपीज देके अपनी सीट बुक कराते हैं तो उनके लिए 999950 और रेकी का फर्स्ट लेवल उनके लिए फ्री है, ठीक है, ये उनको मिल रहा है। और जो 8:20 15 मिनट पर भी कराएगा इनरोल, उसके लिए फीस होगी 13,000, ठीक है। तो आपके लिए जो मैं आपको नंबर आपको मैं दे देती हूँ, इस अभी मैं अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख देती हूँ यहाँ पर, कि जो भी अपने लिए कोई भी इंक्वायरी, किसी के माइंड में कोई भी इंक्वायरी है तो वो अपनी इस इंक्वायरी को ले सकता है, आप हमसे बात कर सकते हो। पर जो भी इनकी जो भी फीस होगी, मैंने आपको टाइम दे दिया है, ठीक है सर, ठीक है भैया सुमित सर? बिल्कुल मैम। ठीक है, पूरे 12 घंटे का टाइम दे दिया है कि जो 12 घंटे में ये करना चाहेगा। सर यहाँ से मेरा व्हाइट बोर्ड नहीं ओपन हो रहा, तो आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर लिख दीजिए, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे में। देखती हूँ, हो गया, आपको दिख रहा है? शेयर हो रहा है आपको व्हाइट बोर्ड? यस हाँ जी, मैम, हो रहा है, हो रहा है, मेरे हो रहा है। सामने हो, हो रहा है। ठीक है। वैसे तो आप लोगों के पास नंबर होंगे, जो पोस्टर है, जिस भी ग्रुप में आप बने हुए हो उस ग्रुप में आपको नंबर मिल ही गए होंगे, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको नंबर दे रही हूँ यहाँ पे कि प्लीज आप इस पे लिखे नहीं कुछ भी, मन्नत यहाँ पे कोई लिखो मत इस पे, प्लीज 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 प्लीज। जो कल 8:00 8:10 हो रहे हैं, चलो मैं 8:15 तक का टाइम दे देती हूँ। कल 8 PM तक, 15 PM तक जो अपनी फीस सबमिट कराता है उसके लिए ऑफर रहेगा 9950 ओनली। और जो 8:20 पर भी अपनी फीस देता है उसके लिए फीस रहेगी अगेन 13,000 रुपीज। जिन्होंने रेकी सीखी हुई है तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड, आपको पता लगेगा जब यहाँ पर आप करोगे तो आपको काफी अलग पता लगेगा। ये आपको स्टूडेंट बता सकते हैं कि डिफरेंट चीजें ही आपको सीखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये आपके लिए एक ऑफर है जिसके लिए जिसमें जो करेंगे उनको रेकी का फर्स्ट लेवल फ्री मिलेगा, ठीक है। आप अगर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर लिख लीजिए 9289135575,
ठीक है, आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और आपको जो डिटेल्स है कि पेमेंट मोड कैसे करना है, जिस भी ग्रुप में आप बने हुए हो, आप इस कांटेक्ट नंबर पे हमसे बात करके डिटेल्स ले सकते हो। अपनी सीट बुक करने के लिए आपको 2100 रुपीज सबमिट कराना होगा 8:15 से पहले पहले। ठीक है, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा पर इसकी वर्थ आपको इससे कई ज्यादा आपको मिलने वाली है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको बिल्कुल भी ये नहीं मिलेगा लगेगा कि हमें इससे कुछ कम मिला है या हमारी फीस खराब गई है, ऐसा आपको कुछ भी नहीं लगेगा। ये आपको 100% लगेगा कि हमने जो दिया है उससे ज्यादा ही लिया है। एंड एवरीबॉडी प्लीज मेक फुल यूज ऑफ दिस वन डे, क्योंकि पहले भी एक सेशन में ऐसा हुआ था जिन लोगों ने डेमो क्लास ली थी और उन्होंने एक दिन के बाद ज्वाइन किया था, उन्हें पूरी फीस देनी पड़ी थी और उनमें से कुछ लोग शायद आज की क्लास में भी हैं। तो अगर आप इस डिस्काउंट का पूरा यूज करना चाहते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप कल 8:15 से पहले पेमेंट कर दीजिए या एटलीस्ट टोकन अमाउंट दे दीजिए। अपनी सीट बुक कर लीजिए। बुक योर बिल्कुल हम सीट। समझ सकते हैं यस, कि एकदम से आपके लिए एकदम अमाउंट देना पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार, तो आप पूरी फीस ना करके अगर आप अपने कोई टोकन अमाउंट भी आप सबमिट करते हो तो आपकी सीट बुक हो जाएगी। बट ये आपको ये नहीं लग रहा कि मैं अगर आपको बोल रही हूँ कि नहीं अभी ये चीज है बाद में नहीं होगी, आप 8:20 पर भी अपनी सीट बुक कराते हो तो आपको 13,000 ही पे करना पड़ेगा। पर 13,000 में भी आपको लगेगा कि हमने बहुत कुछ पाया है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं लिया, बहुत कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर। बिल्कुल फुल कंप्लीट एज अ प्रोफेशनल टैरो रीडर की तरह आप रेडी रहोगे। आपको कैसे क्वेश्चंस आंसर्स लेने हैं, आप कैसे टीचिंग लेवल पर जाते हो, जिसमें आपको पीडीएफ मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, 6 मंथ की आपको रिकॉर्डिंग जो 3 मंथ तक रहती थी उसको मैंने इंक्रीज कर दिया 6 मंथ के लिए। ठीक है, 6 मंथ आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होगा, जो आपका हर जगह वैलिड रहेगा। उसके बाद आपको एक सपोर्ट मिलेगा, जो आपको एस्ट्रो टॉक के लिए आपको एक लिंक दिया जाएगा क्योंकि आप अर्निंग भी करें। ठीक है, आपको वो एस्ट्रो टॉक के लिए लिंक मिलेगा जहां पे आपका इंटरव्यू होगा, उसका जो लास्ट लेवल होगा उसके लिए प्रिपरेशन आपको मैं ही कराऊंगी आपके लास्ट राउंड के लिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आओ, सीखो, अर्निंग करो। हर कोई अर्निंग भी चाहता है, पर एक ब्लेसिंग्स के साथ अर्निंग मिले उससे अच्छा मजा कुछ नहीं। आपको हर रोज कोई ना कोई ब्लेस करके जाएगा, वो आपके कर्मा में वो आपकी अर्निंग ऐड होती रहे। हमेशा मेरे को यही होता है कि मैं तभी अपने हर स्टूडेंट को इसी तरीके से जोड़ती हूँ कि मेरे हर स्टूडेंट के पास ना जाने 100 से हजारों लोग जुड़ेंगे और ये हर किसी का भला करे, कहीं पर भी नहीं अटके। तो आप में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, किसी का कोई हेलो क्वेश्चन मैम, है आप पूछ सकते हैं। मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ जी सॉरी बिल्कुल इंटरप्ट बोलिए। यू। हाँ जी, मैम ये कह रही थी अगर जैसे मैं कल फीस जमा कर देती हूँ लेकिन 1 फेब से शायद मेरा लाइव सेशन लेना ना हो, तो आपकी रिकॉर्डिंग्स तो मिल जाएंगी, लेकिन अगर क्वेरीज होंगी बाद में भी हो सकती हैं, तो फिर ले सकती हूँ क्वेरीज में? देखो अगर मैं आपको बोलूंगी तो आपको लगेगा कि शायद मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो मेरे को यहाँ पे राशि मैम दिख रहे हैं ओपन। राशि मैम आप इनका डाउट क्लियर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, आपको रिकॉर्डिंग भी बरोबर मिलेगी और मैडम डाउट भी आपके पूरे पूरे क्लियर करेंगे क्लास में। नहीं जब एक्चुअली भी आप जी नहीं फेब मैडम में बहुत अच्छा सिखाते हैं, आप नहीं, जरूर सीखिए उनसे। मैंने बिल्कुल इसीलिए मैंने बोला। एक्चुअली क्या फेब में मेरी बड़ी गुड़िया के पेपर हैं 10th, ठीक है, फिर देन ना छोटी गुड़िया के पेपर हैं इन मार्च, और फिर आप ना एक भी क्लास अटेंड करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आप उनकी क्लास अटेंड करेंगे। मैंने आज नहीं, तक मैं जितनी भी अटेंड तो क्लास मैं अटेंड खुद ही करी करना जी चाहूंगी मैम। आप मतलब मैं एक्चुअली ये कह रही थी कि बच्चों को ऑल बिल्कुल टाइम ना मैम। फोन की जरूरत जी होती मैम है, आपका कोई वो भी बाबा डाउट फोन होगा आप है। किसी भी क्लास में आके मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप पूरी वीडियोस में आपके लिए ये कर सकती हूँ क्योंकि हाँ एग्जाम्स के टाइम आ रहे हैं। आप लोग अपनी पूरी 1 वीक की वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, संडे मेरे पास फ्री होगा, मैं संडे की 1 आवर की क्लास आपके ऊपर साथ लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर। ठीक है, आपको जैसे कोई इंक्वायरी है कि आप ग्रुप में डालते जाओ अपनी इंक्वायरी। ठीक है, मतलब पायल मैम टाइम टू टाइम आपके क्वेरी सेशंस लेंगी, जिसमें जो भी किसी का छूट गया होगा या उनको क्लियर नहीं होगा वो अपने क्वेश्चंस कंपाइल प्लीज करके जिन्होंने उस जो सेशन में अपने पूछ सकते हैं। इंक्वायरी जो आप लोग मुझसे मांग रहे हो प्लीज अपने नेम के साथ भी मुझे दो। और हाँ, इस नंबर पे पेमेंट नहीं करनी, पेमेंट डिटेल में आपको दूंगी। ठीक है, आप लोग मुझे बोल रहे हैं इस नंबर पे पेमेंट कर दूं, नहीं आप लोगों के पास टाइम है अभी। अभी मैं क्लास के बाद आप लोगों से मैसेज से बात कर लूंगी।
तो प्लीज आप उस पे ही पेमेंट करना। पेमेंट का पूरा डिटेल्स ये जो आपको शेयर नंबर कर दी आपको जाएगी। दिए हैं और पेमेंट के जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी विद इन 10 मिनट्स आफ्टर द सेशन। आप में से किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो हम लेते हैं। कोई डाउट नहीं है? थैंक यू सो मच, आपने इस क्लास को ज्वाइन किया। कल्पना मैम का क्वेश्चन है। हाँ जी कल्पना मैम बताओ। मैम जैसे आपने ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये 25 तारीख तक चलेगा, 20 टू 25 फेब तक, फर्स्ट नहीं से स्टार्ट नहीं होगा। 25 फैब तक नहीं चलेगा मैम, एक्चुअली बीच में संडे भी आता है ना। जी और जी ओके। दूसरी चीज क्या है कि अभी शायद मे बी क्लास 3 डेज चलेगी वीक में। ट्यूसडे आप लोगों की क्लास रहेगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ओके, और मैम दूसरी चीज टाइमिंग क्या होगा, क्योंकि कई टाइमिंग बार ना इसका टाइमिंग। नाइट का, अभी इसका नाइट का बैच है। बाकी देखेंगे जितनी प्रेफरेंस सोचा था कि नाइट का बैच बनेगा और एक आफ्टरनून का बैच बनेगा, 2 बैच बनेंगे इसके। मैम तो अगर नाइट का होगा ना, थोड़ा सा 8 के बाद ही का रखना, क्योंकि 9 मेरी बजे का होता ऑनलाइन है। और ऑफलाइन। हाँ, वो मेरे लिए हाँ बहुत 9 अच्छा बजे है। का बैच होता है। अभी भी जब सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं 9 बजे का बैच पे सब कंफर्टेबल रहते हैं। 9 बजे का बैच होगा। और अगर आफ्टरनून का बैच होगा तो वो 12 बजे का होगा या फिर शाम को 5 बजे का, दोनों में 12 से कोई बजे एक वो टाइम। भी ठीक है। आप सब अपनी जी जी प्रेफरेंसेस दे सकते जी हैं, आपको कौन सा टाइम सूट जी करता है, ठीक जी है। और जी बट जी मोस्ट इन प्रोबेबली 3 नाइट का ही बैचेस के टाइम टाइम होगा। है हमारे पास। यस, तो ये जी 3 जी बैचेस के मैम टाइम है, जिसमें से आप लोगों को सूट करेगा आप उसमें से आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। जी। इसके बाद मैम हम किसी को टैरो सिखा भी सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सिखा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल मैम। कई लोग पूछते हैं ना, जैसे मेरे को हो गया 3-4 महीने हो गए मेरे देखो को आप टैरो अपने रीडिंग साथ करते कितने हुए। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, कितने अच्छे समझोगे, जी अपने हर डाउट को पूछो, एक कार्ड के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आओ, तो डेफिनेटली आप सिखा सकते हो। अगर कई बार मैं जी आपको क्लास में जब बोलूंगी ना कि आप एक्सप्लेन करो, तो आप पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने लग जाओगे। जी, क्योंकि मैं करती हूँ ना रीडिंग, तो कई लोग बोलते हैं कि मेरे को आपसे सीखना है। मैं काफी लोगों के लिंक भी प्रोवाइड कराती हूँ, क्योंकि मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पास अभी वो है ही नहीं। तो क्या हम्म। मैं फिर सर्टिफिकेट भी उनको प्रोवाइड करवा पाऊंगी या कुछ ऐसे? सर्टिफिकेट तो देखो आपको, वो तो आपका अलग चीज है, आप अपने आप प्रोवाइड करो। वो तो देखो आपको अपना पूरा प्रोसेस करना पड़ता है लीगल तरीके से। जी जी जैसे जी हमारा कॉस्मिक वाइफ है वो रजिस्टर्ड है, तो हम उसके लिए जी आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि रजिस्टर्ड है, कि गवर्नमेंट जी की जी तरफ से हमने रजिस्टर्ड कराया हुआ है एक इंस्टीट्यूट। तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो रिकॉग्नाइज्ड ही मिलेगा, आप कहीं पर भी उससे अप्लाई कर सकते हो। जी 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 क्योंकि क्योंकि मेरे पास काफी लोग थे, फिर मैंने कई जगह पे भेजे, क्योंकि मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। क्योंकि अगर कोई सर्टिफिकेट के साथ अगर आगे बढ़ना चाहता है वो बेटर है, क्यों मैं फिर किसी को वो करूँ। तो मेरा क्लियर है कि भैया मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकती, आप कहीं और से करो। कल्पना में वैसे तो देखो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि सर्टिफिकेट तो जी अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो तो आपके लिए मस्ट होता है, बट अगर यस उनको मैम। जाना है तो वो डेफिनेटली मांगते हैं, ठीक है। बट आपसे जी आपका सर्टिफिकेट आपकी नॉलेज बोलती है, आपकी नॉलेज ही सब कुछ कहती है। अगर जी नॉलेज मैम। आपकी सबसे मस्ट है ना, आपको हर चीज की नॉलेज है, कोई आपका सर्टिफिकेट देखने नहीं आ रहा। जी मैम। कोई भी, ये बात आप उनको भी समझाएं कि आप अच्छे से नॉलेज लो। और आप जब जी अपना इंटरव्यू क्लियर कर जाते हो तो आपको हर कोई नॉलेज के सामने सब सर देखते हैं, हर कोई। जी मैम। जी ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, यू थैंक यू गिविंग कल्पना मैम, ब्यूटीफुल थैंक यू सो आंसर। मच। पूनम मैम आपका कोई क्वेश्चन है? आप लोगों के हैंड रेज है, शोभा मैम, नहीं तो फिर अभी हम चलो डिनर की प्रिपरेशन करते हैं अपनी। मैम एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैम जैसे ये टैरो जब आप सिखा देंगे तो क्या हमें इसके बाद भी क्रिस्टल के लिए अलग से कुछ सीखना पड़ेगा, या देखो रेमेडीज के क्रिस्टल लिए एक से कुछ जो डिफरेंट बताते हैं अलग क्रिस्टल एक अलग? डिफरेंट कोर्स है, क्रिस्टल इज अ डिफरेंट कोर्स, ठीक है मैम। क्रिस्टल एक अलग चीज है कि क्रिस्टल में अगर आप रेकी करना चाहते, क्रिस्टल में आप थेरेपी करना चाहते हो, क्रिस्टल आप कैसे देना चाहते हो, वो एक अलग चीज है। ओके। बट आपको जो इसके साथ जो आपको रेमेडी दी जाएगी वो आपको पूरी कंप्लीट बताई जाएगी, पूरी कंप्लीट, जी। ठीक है। तो मैम रेमेडीज से ही ना हम मतलब बिल्कुल बिल्कुल, ऑलमोस्ट हम देखो यहाँ पे रेमेडीज से ही रिजल्ट ना। सब लोग दे रहे हैं रेमेडी के साथ। रेमेडी ऐसी नहीं होती है कि छोटी मोटी रेमेडी, रेमेडी बहुत अलग तरीके से रेमेडी होती है, बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत डीप रेमेडी है। कि ये नहीं है कि आपको सिर्फ सिंपल तरीके से रेमेडी दी जाती है, पूरे लॉजिक से कि कैसे करनी है, क्या करनी है, और उससे 100% रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। एक्चुअली बहुत सारे टैरो रीडर्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि आप ऐसे क्रिस्टल बाय कर लीजिए, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये नहीं भी बहुत क्रिस्टल देखो, सबसे बड़ी एक्सपेंसिव। बात मैं आपको बताती समझ में, आपने एक बात पूछी ना, क्रिस्टल के साथ भी देखो आपने क्रिस्टल ले लिया, ठीक है,
आपने जब तक आपने रेकी नहीं करी है, आपके लिए क्रिस्टल यूज नहीं है, क्रिस्टल का कोर्स। क्योंकि विदाउट चार्जिंग अगर अपने क्लाइंट को क्रिस्टल दे रहे हो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको 11 डेज अपने क्लाइंट के ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा। आप कह रहे क्लाइंट के ऊपर, मैं अगर अपने किसी फैमिली मेंबर को भी देती हूँ ना, मैं उसके लिए भी पूरा प्रॉपर चार्ज करके देती हूँ। पूरी तरीके से वो चार्ज होता है 11 दिन, कैसे आपको अफर्मेशन करनी है, कैसे आपको उसको कमांड देनी है, क्योंकि क्रिस्टल की मेमोरी होती है, क्रिस्टल के अंदर पावर होती है, आपको कैसे कमांड देनी है तभी वो वर्क करता है। अदरवाइज एक ज्वेलरी की तरह वो कुछ काम नहीं करेगा। दीप्ति मैम यहाँ पर है, मैं दीप्ति मैम की बात कर रही थी कि दीप्ति मैम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो मैम मैं बता रही थी कि आप कप्स वगैरह बना रहे हो, तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब अपने आइडियाज मैंने उनको बताया, उन्होंने और अच्छे तरीके से उसको सामने लेकर आए। तो कहते हैं ना कि जब स्टूडेंट और अच्छा करता है ना, तो टीचर का तो कहते हैं ना वैसे ही मेरा तो ग्लो बढ़ता रहता है और बहुत अच्छा लगता है जब वो रिजल्ट देते हैं आगे। मेरा तो ज्यादा ही बढ़ मैम रहा है जो शायद। आपसे सीखा उसी को ही हम एप्लीकेबल कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल, पर सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा गुरु मिलना, क्योंकि जब आपने हमें वो कराए थे ना एनर्जी सर्कल, तो आपने यही बताया था कि आप अपनी माइंड से सोचो, कुछ नया करने की सोचो, रटा रटा तोता नहीं बनना। तो बस वही माइंड में चलता रहा कि क्या नया लेके आए और क्या इजीएस्ट वे में लेके आए। तो अभी दीप्ति मैम ने एक स्टूडेंट को दिया है कप बनाकर, जो मैंने अभी देखो मैम ने मुझसे शेयर किया, मैंने उनकी बात आप लोगों से शेयर की कि अगर बच्चा नहीं कर रहा है चैन, तो उनकी नॉलेज मैंने क्लास में शेयर करी। उन्होंने ऐसा मग बनाकर, दीप्ति मैम ने उसके ऊपर एनर्जी सर्कल बनाकर बच्चे के लिए बनाकर दिया। आप डिफरेंट करोगे, आप मेहनत करोगे, दिल से दोगे, डेफिनेटली आपके क्लाइंट को, आपके फैमिली मेंबर्स को, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। संगीता मैम ने लाइव कार्ड बनाए हैं, दीप्ति मैम ने लाइव कार्ड बनाए हैं, बहुत अच्छे से बनाए हैं और क्लाइंट के ऊपर वर्क भी कर रहे हैं। अपने खुद के प्रोडक्ट बनाओ ताकि डिफरेंट लगे, वाओ टैरो में ये चीजें भी होती है। क्योंकि एक साइंस को आप जितना भी अच्छे से करो, देखो किसी को आप इज्जत दोगे वो आपको रिस्पेक्ट देगा। टैरो को मैंने रिस्पेक्ट दी है, टैरो मेरे भगवान की तरह, टैरो मुझे कहाँ से कहाँ लेकर गया है, मैं हमेशा उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। और हमेशा मैं कहीं भी खड़ी हूँ, उन्होंने 100% मेरे को सपोर्ट किया है। मैंने आपको बताया मीडिया के साथ में गई, वहां पे वो मेरे साथ रहे, कोई 1% भी। उसके बाद तो वहां पे तो वो खत्म ही हो गया लाइव सेशन, तो वो तो मीडिया वाले कहने लगे मैम थोड़े 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट का टाइम, मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, प्रॉपर्टी नहीं बन रही मेरे लिए। तो सोचो कि उनके माइंड में ये आ गया कि इतनी सच चीजें निकल रही, तो ये हम भी इनसे पूछे। पर वहां पे मुझे उन्होंने यही पायल मैम बोला। सॉरी टू इंटरप्ट, आई थिंक काफी लोग लीव हो रहे हैं क्योंकि डिनर का टाइम हो गया एक्चुअली। सो जल्दी से प्लीज कंक्लूड कीजिए आज का सेशन। ओके ओके सर, थैंक यू यस थैंक यस यू। यस, सब यही ओके वेट जी, कर बाय रहे हैं। बाय, टेक केयर। ठीक है, आप लोग मैसेज कीजिए। 8:15 तक का टाइम है आप लोगों के पास। 8:20 के बाद 13,000। 4 नंबर चूज करोगे, आपको भी 4 नंबर की फीस देनी पड़ेगी। मैम ग्रुप में ना 2 लोग आपसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, पूनम मैम और एक कोई है, वो काफी देर से उनका हैंड रेज है, प्लीज उनका आंसर दे दीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पूनम मैम पूछे। पूनम मैम, पूनम मैम, शोभा मैम, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आई थिंक नो मैम। थैंक यू। ओके मैम, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम, गुड नाइट।